जीवन जीते हुए हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, लेकिन जिए चले जा रहे हैं। किस लिए जी रहे हैं पता नहीं है। जिंदगी की राह में इतना ही कहना है, जिंदगी की राह में इतना ही कहना है, एक बार मिलना हो जाए इतना ही कहना है। जिंदगी में और कोई कमियां नहीं है, जिंदगी में और कोई कमियां नहीं है, तेरी ही कमियां, कमियां ही कमियां। तेरी ही कमी है, बस दूसरा कुछ नहीं। एक बार मिलो तो कमियां दूर हो जाएगी। वाह वाह। इसलिए दौड़ धूप है सब। ठीक है, ठीक है, और आपकी इच्छा हो। आपसे विदा लेता हूँ। हाँ ठीक, और आप भी सुनाते हैं। नहीं ठीक है, जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, ठीक। ठीक है, और फिर से आना होगा ही। हाँ कभी भी आइए। नहीं नहीं, अभी आना होगा ही। जब भी आपकी आपका इच्छा हो, आपका संगत मिल गया, इसमें सब कुछ पा गए हम, बस कभी और भी कुछ आइए। नहीं। अपनों जिसका खोज में था हम, वो मिल गए हम। हाँ, अभी अभी कहाँ जाने का नहीं, कुछ नहीं। कुछ तकलीफ हो गया तो सीधा भाग के आऊँगा, बाबा हमको सवारो। हाँ, अभी जो पाना था वो मिल गया बस। एकदम, कभी भी, हाँ जब भी आना हो चले आना। अपना ख्याल रखना, जहाँ भी रहना। धन्यवाद। सब अरे बस, चल बेटा। कभी भी इच्छा हो चले हाँ, आना। जरूर जरूर। इच्छा हो नहीं, अभी इच्छा ही एक ही है। हाँ, इच्छा ही की इतनी बाकी थी। बाकी जिंदगी में सब मिल गया, एकदम। कुछ भी बाकी नहीं है। पोता तक मिल गया, पोता का पोता भी मिल गया, सब कुछ कुछ बाकी नहीं है। ये और सांसारिक इच्छा नहीं रही। एकदम हाँ, अभी पारमार्थिक की बात ही बस उतना ही। भगवान आपका कृपा से मिलेगा तो बहुत हो गया। ठीक है, कभी भी आइए। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, ना मुझे अब बोल दे उसको। वो नेट वाली या प्लास्टिक की? तो कल वो क्या पूछ रहा था? नहीं, वो दुकान पे ही है। नहीं है, लेकिन कल भी तो बताया था। तो क्या पूछा था फिर वो कल? वो और पूछ रहा कि पूछ ले उससे तो। पूछो कल क्या कर रहा था, पूछो। बोली प्रश्न। हाँ, उससे बोलो कल क्या कर रहा था फिर। शिवानंद माली गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता विजय राजपूत गुरुजी, दंडवर्तक प्रणाम जी। माता राश का पड़िया गुरुजी, जय गुरुदेव, प्रणाम मात नर्मदे है। नहीं, हेलो सुन, तू क्यों समझ दे रहा है? तुझे बोला ना, कल बोला था उससे, तो तू क्यों बता रहा है अपने तरफ वो से? बोल रहे कि वो टाट पट्टी का बोला था। हाँ तो बस वही, तो इसमें दोबारा पूछने की जरूरत क्यों पड़ तीन रही तरह है? की आती, हाँ एक जूट की आती है, एक प्लास्टिक की, और वो एक कपड़े की आती, हाँ, तो बस वही बोरी वाली। बोरी वाली। हाँ हाँ, तो वो तो बाइक पर नहीं ला सकते, तो बढ़िया है। नहीं, उतना बड़ी नहीं रे, 400 आदमी बैठते, इतना रोल आता है। तो छोटा ले लेना, और छोटा रोल ले। कट्टा छोटा नहीं आता, छोटा नहीं आता। तो जाने दे, रहने दे, छोटा अगर आए तो ले ले। कॉटन में आती, जो छोटा आता है वो ले लो, हाँ आप ला सकते हो। 10-20 आदमी बैठ जाए इतनी। हाँ, प्लास्टिक वाला नहीं नहीं, नहीं, कपड़े वाली। हाँ कॉटन में ले लो, आप हाँ ला सकते हैं, ऐसे ले लो। हाँ बस। और कभी भी कोई सामान हो तुरंत पूछो। 2 बार क्यों? 2 बार में हम जीते हैं क्या? 2 बार में
2 बार में जीते हैं, 1 बार में जियो ना। बोलो, 1 बार में जियो। संगीत बढ़िया, कैसा लगा आप लोग? ठीक। बहुत अच्छा। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। हाँ शास्त्रीय संगीत के ऊपर बहुत हाँ, बढ़िया। एकदम। संगीत है, संगीत, संगीत भी उस तक पहुंचने का मार्ग है। मजा है, मजा है। अब वो किसके लिए पैदा हुआ है, बाहर के लिए कि उसके लिए, बस यही देखना है। बस 2 जगह हमारा जीवन है, जी। कुछ भी पैदा होता है या तो सामने या तो उसके, और एक अपने लिए। देखिए पैदा कहाँ हुआ है, बोलिए। हाँ महाराज जी। बोलिए। आपको भी कोई संगीत सुनाना है, सुना दो। नहीं, बोलिए। यहाँ तो गुरुजी 3 संगीत जगह हो गया ये। संगीत हाँ, सुना। ये संगीत 3 जगह हो गया यहाँ। हाँ एक तो श्रोता है हम हमारे लिए, हाँ एक खुद के लिए, हाँ। एक उसके लिए। हाँ, यहाँ अब उसने किसके लिए गाया हाँ, वो उन्हें पता है, उन्हें पता है। लेकिन ऐसा लगा ये हमारे लिए तो नहीं था। हाँ नहीं, मैं सीधी सीधी बात हाँ, कर रहा हूँ, हाँ। ये हमारे लिए नहीं, तो नहीं नहीं, था। नहीं। अगर हमारे लिए होता हाँ तो अंदर से जो तार है ना ऐसे हाँ। मिल जाता। हाँ एक, मैं मेरी हाँ, व्यक्तिगत हाँ, बता रहा हूँ एकदम, आपको, क्या पता किसी के लिए होगा वो, किसी हाँ, का तार हिला होगा वो हाँ, संगीत से, एकदम। मेरा नहीं हिला, हाँ वही, इसलिए वो मेरे लिए नहीं हाँ, था। मैं तो ये समझता हूँ। ये एकदम सही बात है, एकदम। बोलिए। शांत प्रकाश तिवारी। स्वामी जी नमो नारायण। माता गुरु। विजय राजपूत। गुरुजी आंख बंद करके अंदर क्या देखेंगे? गुरुजी सरलता से समझाएं। प्रणाम। अंदर कुछ है ही नहीं तो देखोगे क्या, ना अंदर ना बाहर। देखने वाले को देख लो, बस बात खत्म। बोलिए। खूब नारायण साहू। माँ नर्मदे हर। जय गुरु। प्रभु जी चरण स्पर्श। ओम श्री परमात्मा ने नमः। माता गुरु। हमने कहा लाइव भी लोग सुन ले। हाँ हाँ? बढ़िया है, क्या पता, बिल्कुल किसी को इतने लाइव है, लोगों को क्या पता हाँ, किसको क्या क्या समझ पसंद आ में आ जाए, जाए। कुछ पता नहीं है ना। अंजनी कुलकर्णी। प्रणाम गुरुदेव। माता हरजी सिंह राजपूत। प्रणाम गुरुदेव। माता अश्विन पटेल। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। माता। विभास जाखमोला। धन्य हो, पूरे सुर में गा रहे हैं। हीरू कनवर। मात श्री नर्मदे हर। प्रणाम करती हूँ। अक्षिता भट्ट। नर्मदे हर। स्तवन दास। प्रणाम गुरु। अक्षिता भट्ट। प्रणाम गुरुदेव गुरुवर। सेवा परिवार। गुरु जी प्रणाम। बोलिए। राधे श्याम गोयल। नर्मदे हर गुरुदेव जी और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता। हीरू कनवर। बहुत ही अच्छा गाया बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। समरत मिश्रा। योगी जी मात नर्मदे हर। सब छूटने का भ्रम है या डर, क्योंकि जीवन में कुछ भी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाया। जीवन में क्या है जो उपलब्धि प्राप्त करोगे, पूर्ण है ही नहीं है बाहर। भीकमजीत वर्मा। गुरुजी प्रणाम। चौड़ा ग्रीस। गुरुजी आपने एक बार कमेंट का उत्तर दिया था, संगीत अंदर भी है। कृपया इस बारे में ज़्यादा जानकारी दें, जो संगीत आध्यात्मिक में सहयोग दे। किसके लिए गा रहे हो आप, ये देखना है। अगर आप उसके लिए गा रहे हो तो सहायता देगा, समाज को लिए गा रहे हो तो नाम शोहरत देगा। अब देखो गा किसके लिए रहे हो, माहिलिए ये रखता है।
नीलेश चंगानी। जय बाबा, स्वामी सदगुरुदेव को प्रणाम। काव्य संकलन में हमने मीराबाई का एक श्लोक पढ़ा था। घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, जो गति घायल होय, सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होय। दर्द के मारे बन बन भटकू, वैद मिला नहीं कोई। सही है। ये पद मुझे बचपन से, जब से मैं ये पढ़ा, मुझे बहुत प्रिय लगा, बहुत प्रिय। तो गुरु जी वेद मिलेगा कहाँ? वो स्वयं वो अपना वेद है, वो दूसरे को ढूंढ रहा है, तो उसमें तो वही तो बात वो है। दिक्कत हो रही है हमारे साथ में। घायल की गति घायल जाने, जो गति घायल होय। हाँ जी। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवण किस विध होय। सोना भी नहीं हो रहा है सूलियों की। दर्द सेज के मारे बन बन भटको, वैद मिला नहीं कोई। वैद गुरु को बोला गया है। सही है, बिल्कुल। दर्द के मारे बन बन भटको, वैद मिला नहीं। वेद मिलाना कोई, तो गुरु ही वेद है फिर। वही है। तो। वेद बन के वही हाँ, करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर से बाद में कहाँ पढ़ा था, कहाँ नहीं, मुझे याद नहीं है। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गयो सबंग। सही है। ये भी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग। रीझेगा तब जब 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 प्रेम हो जाएगा, उसमें तो है ही है, लेकिन जब तुम में प्रेम पैदा हो जाएगा, तुम्हें भी कुछ नहीं चाहिए, तब वो रीझ जाएगा। सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गयो सबंग। सही है। और इस मार्ग में चलने के लिए मुझे एक कविता मैंने कई बार सुनाई है, फिर आज सुना रहा हूँ। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आधी पानी में तुम। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आधी पानी में तुम। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डीगो न अपने प्रण से, तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे। खड़ा रहा जो अपने पद पर, लाख मुसीबत आने पर भी मिली सफलता उसको, जग में जीने में या मर जाने में भी। सही बात है। जीकर भी सफल और मरकर भी सफल, हाँ, दोनों स्थिति में सफल। एक शायरी मुझे याद रह गई। तेरे नाम से मेरा भी नाम चलता है, तेरे नाम से मेरा भी नाम चलता है, यही जिक्र सुबह शाम चलता है। तेरे नाम से मेरा भी नाम चलता है, यही जिक्र सुबह शाम चलता है। तेरी जिंदगी में तेरे नाम से मेरा भी नाम चलता है, यही जिक्र सुबह शाम चलता है। जरा सा जिंदगी में किससे क्या अना रखूं, सभी से अपना नमस्ते सलाम चलता है। तुझे तो ध्यान हमारा आता नहीं होगा, तेरा जिक्र यहाँ सुबह शाम चलता है। कभी भूले से दर्शन आपका सरकार हो जाता, चरणों में लिपटकर गले का हार हो जाता। न पूछो मेरी अभिलाषा, मगर इतना समझता हूँ, तेरी एक ठोकर से भंवर को पार हो जाता। नसीबों में लिखा होता, मुकद्दर में बदा होता, तो हमको भी तेरा यूं ही दीदार हो जाता। तसल्ली मुझको दे जाते, जो इच्छा थी वही करते। तसल्ली मुझको दे जाते, जो इच्छा थी वही करते, यूं ही तेरा दीदार हो जाता। छुपे हो व्यर्थ नैनों में,
छुपे हो व्यर्थ नैनों में, उतर कर दिल में आ जाओ, मेरी इच्छा रह जाता तेरा दीदार हो जाए। बोलिए। दीप्ति बॉक्सी प्रणाम। माता जी। ओ देवता गुरुजी, क्या 2-3 दिन के लिए आपके यहाँ रहा जा सकता है? अरे पूरी जिंदगी आके रहो, 2-3 दिन ही क्यों, आजीवन रहिए। आप ही लोगों के लिए तो तैयार हो रहा है यहाँ। 1-2 दिन नहीं, आपके ऊपर है। 1 दिन से लेके महीनों, महीनों से लेके सालों, और सालों से लेके सालों। सुषमा शर्मा, गुरुजी संभाव कैसे आए, सुख दुख से परे कैसे हुआ जाए, आनंद की प्राप्ति कैसे हो? बस कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं आ जाओ, बात करता हूँ। रौली चौधरी, नर्मदे हर योगी जी, कल रात भी और अभी भी आवाज़ पहले से जैसे बढ़िया हो गया। चरण स्पर्श चलिए, प्रणाम। बहुत अच्छा है। स्तवन दास, गुरुजी मज़ा आ रहा है, मोबाइल की आवाज़ इतनी स्पष्ट क्लियर आ रही है। एकदम एकदम। आप खुश तो हम खुश, हम खुश तो आप खुश, बात खत्म। हाँ। एक मोबाइल ही तो बदलना था। बदल लिया। दिए। तपन दत्ता, गुरुदेव जी प्रणाम, आपके चरणों में। महात्मा जी। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड, जय माता दी गुरुजी। महात्मा जी। कीरत वीर, नर्मदे हर गुरुदेव। बोलिए। योगेश कदम, प्रभु जी आपका सत्संग सुन सुन के भगवान की पूजा करना बंद हो गया। अब ज़्यादातर अच्छा कर्म करूं, धन पाया करूं, जिस पे ध्यान देता हूं, क्या इससे आत्मज्ञान होगा? सत्कर्म करते रहो, ईमानदारी से जीवन जियो, सब धीरे धीरे निर्विकार हो जाओगे आप। भैयू नायक, गुरुजी हर हर नर्मदे। महात्मा जी। योगेश कदम, प्रभु जी क्या माँ के पेट में बच्चा आत्मज्ञानी होता है, क्या ये सच है? अष्टावक्र गर्भ में आत्मज्ञानी थे तो आत्मज्ञानी ही होके निकले। अबोधता रहती है। बोलिए। जय मिस्टर, माँ नर्मदे हर प्रणाम। महात्मा जी। एक सत्य, स्वप्न झूठे हैं तो स्वप्न दोष क्यों सच होता है? यही तो बात है। स्वप्न की घटनाएं झूठी हैं, स्वप्न झूठा नहीं। क्या? स्वप्न झूठा है, स्वप्न की घटनाएं झूठी नहीं है। स्वप्न की घटनाएं झूठी हैं, स्वप्न झूठा नहीं है। झूठे स्वप्न में हकीकत हो गया। तो वही तो, स्वप्न एक जगह झूठा है, एक एक जगह जगह सच है। हाँ, तभी तो घटनाएं हुई। हाँ। लेकिन उस घटनाओं में जो लोग थे वो नहीं, वो लोग बिना लोगों के घटनाएं घट हाँ, गई, तो वही तो, लोग नहीं थे। हाँ बस तुम थे
तुमने दुनिया एक रच दी। हाँ हाँ, लेकिन लोग नहीं थे वहाँ। तुम समझे लोग हैं, लेकिन लोग थे लोग थे नहीं। नहीं। तो स्वप्न में घटनाएं जो हुई हाँ। वो झूठा था, लेकिन स्वप्न झूठा नहीं। ये भी कुछ विचित्र है, मतलब ये अब एक प्रकार का रहस्य है हाँ, तो रहस्य कि ही है। बगैर स्पर्श किए उसको स्पर्श कैसे, बगैर स्पर्श से वो हाँ, घटना घट तो नहीं वही सकती। तो, यही किसने किसको स्पर्श किया कि हाँ, वो घटना तो घटी। वही तो, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो वही तो हाँ, कि कुछ ना कुछ तो वहाँ ऐसी घटना घटी। घटी ना। लोग थे, लोग आप भी थे, हाँ, लोग हम भी थे, और भी थे। सब थे, घटनाएं भी घटी, हाँ। लेकिन घटनाओं में जो लोग थे वो झूठे थे। हम्म। समझ रहे? और सपना देखने वाला सही समझ बैठा। तो वही तो हो रहा है। बैठा वासक तो उसका वही तो है। सही हो जाता है। सही है। मतलब ये दुनिया भी सपना ही। तो जब आँख खुलेगी तब ना। हाँ, अभी तो नहीं ना। अभी तो आँख बंद है। अभी तो ये बनाओ, वो बनाओ, ये करो, वो करो, इसमें लगे हो। सही है। झूठी है तो कर क्यों रहे हो? ये बात समझ में आ जाएगी तो करोगे क्यों? करोगे क्यों फिर? हाँ, बिल्कुल, ये करी क्यों रहे हैं फिर? झूठी है तो ये झूठा नाटक क्यों हो हाँ, रहा तो है फिर? बस हैं? ये नाटक सीधी में समझ में आ जाएगा, आएगा। करोगे क्यों? फिर करेंगे क्यों? फिर होगा। ठीक है, ठीक। हम्म, हम्म। समझ? नर्मदे है। तो हमें ये काव्य संकलन में ये बहुत बढ़िया लगा। घायल की गति घायल जाने, जो गति घायल हो, सोली ऊपर सेज हमारी, सोण किस विध हो, दर्द के मारे बन बन भटकू, वैद मिला नहीं कोई। सब उस वेद की तलाश में ही भटक रहे हैं। हाँ, हाँ, अब देखना है कि सच में उस वैद के तलाश में ही भटक रहे हैं, या और किसी। सूली पे आराम से सो लूं उस तलाश में भटक रहे हैं। सही। हाँ, हम्म। सूली पे गादी, ऐसा गादी चाहिए कि धसे ना। सही। इस तलाश में तो नहीं भटक रहे हो। सही। हम्म? बोल बालक, तू भी कुछ बोलना चाहता है? तुम्हारे अंदर भी कुछ हो तो निकाल दे। हाँ, आज तो संगीत हुआ है, अगर आपके भी अंदर कुछ हो तो निकाल दो। महाराज जी के अंदर है, महाराज जी निकाल दें। हाँ मेरे मन में तो एक बात फिर सुबह से ही चल रही है, मैं क्या? अभी बता देता हूँ हाँ, कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ प्राप्त करने के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती हाँ, है, एकदम। चाहे वो परमात्मा ही क्यों ना हो। हाँ, नहीं नहीं। ऐसा नहीं, जिस स्थिति में हो, हाँ। इस स्थिति में जहाँ आप बोलते हो ना, परमात्मा तुम्हें प्राप्त करेगा। जहाँ आप बोलते हो ना कि मैं परमात्मा से ये करता हूँ कि मुझे पे कोई कृपा ना बस, करना, कि तेरी कृपा से मैं हाँ, परेशान हो गया, बस, तू मुझे कोई कृपा ना हाँ, करना। बस, बस। इसलिए आपकी स्थिति से मैं बोल रहा हूँ, उस स्थिति में जा करके हाँ। समझ करके उस हाँ, स्थिति को, हाँ, कि वो वस्तु प्राप्त होने के बाद में हाँ। वो भी मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो मतलब एकदम। वो मिल गई ना, तो हाँ, उसकी जरूरत खत्म हो बात गई। खत्म हो मैं गई। आपकी स्थिति पे बोल रहा हूँ, हाँ, इसीलिए। तो वो क्या है फिर ये यहीं से। उसकी भी वैल्यू नहीं है हाँ, तो उसकी नजर में। आत्मज्ञान के बाद, आत्मज्ञान के बाद तो उसमें कुछ रह नहीं जाता, तो वो परमात्मा उसको प्राप्त करे। हाँ, क्या? वो उसको प्राप्त कर लिया, चाहे परमात्मा ने उसको प्राप्त कर लिया, हाँ, तो उसके नजर में तो फिर वो बात खत्म हो गई ना, तो मामला खत्म कुछ हो नहीं गई, में वहाँ चला गया, वैल्यू वो वैल्यू की मामला बात value, खत्म हो गई। मतलब जब तक वो नहीं मिला था तब तक वो तड़प थी उसके अंदर मिलने हाँ, की, तो अब तड़प क्यों लेकिन रहेगी? वो तड़प ही खत्म हो गई। लेकिन तड़प क्यों रहेगी? जब मिल गया तो तड़प हाँ, क्यों? बस। अब तो पूर्ण हो गया ना। हाँ, यही सब सुबह से बस यही चल रहा है। हाँ, चल तो रहा पूर्ण है, हो गया ना। हाँ, तो आपको लगता है तड़पना जरूरी है? हाँ। एक तड़प रहती है। हाँ, पहले एक तड़प थी, हाँ, उस तड़प में आदमी भटकता है उसको हाँ, पाने के लिए। हाँ, जब वो मिल जाता है, हाँ। उसकी वहां जाके उसकी तड़प खत्म हो जाती है। भाई, अब कोई उसको बोले तू तड़प, तो वो कैसे तड़पेगा फिर? मिल गया तो क्यों तड़पेगा? लेकिन ये तड़पने से तो मुक्त होना है। है? ये तड़प भी तो ठीक नहीं है। हाँ, घुट घुट के जी रहे घुट-घुट के हैं। जीना, ये तड़प क्या ठीक है क्या? ये ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो उसके पास होके तड़पे तो ठीक है। वो ठीक है। नहीं, हम्म, ये तड़पना सही। भी तो ठीक नहीं है। बिल्कुल। बोलो महाराज जी।
योगेश कदम। प्रभु जी, नाम जाप करने से चित्त शुद्ध हो जाता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। आप क्यों नहीं बोलते किसी को नाम ठीक जाप है, करो? अब वो आपकी मर्जी। मैं कर्म जाप बोलता हूँ, हो जाता है तो करो। बोलिए। महेंद्र मीना, माँ नर्मदे हर गुरु जी दंडवत प्रणाम। बात नर्मदे। सूरज ठाकुर, जय माता दी। बात नर्मदे। विजय राजपूत, गुरु जी प्रणाम। जो देखें उसे देखो, थोड़ा ही समझ आया जी। बस देखो, कुछ प्रतिक्रिया मत दो। इसीलिए तो परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता, परमात्मा उसे प्राप्त उसे प्राप्त करता कर है। लेता है। बस बोलिए। हो गया। पंकज, गुरुजी क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग। मैं बोलने में हकलाता हूँ, मुझे लोगों से बात करने में डर लगता है। कुछ लोग हंसते हैं, इसी वजह से ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया हूँ। कई बार तो प्राण त्यागने का मन हुआ। मार्गदर्शन करें। या तो इलाज कराओ, या तो एक शब्द बोल के देखो। जंगल में कहीं चले जाओ एकांत में, रा को जोर से खींचो, म पे छोड़ दो। रा जोर से, मतलब जितनी ताकत हो, और म पे छोड़ देना। ऐसा करके देखो। बोलिए। आनंद कुमार, गुरुजी प्रणाम। बड़ा सुकून मिला आपकी बात सुनकर, क्योंकि सब गुरु तो भटकाते हैं, पर आपने सब समझा दिया। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है। आपसे ज़रूर मिलूँगा बनारस से। बात नहीं। और बोलिए। सूरज ठाकुर, जय माता दी। सतगुरुदेव, माँ नर्मदे हर गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद करती हूँ। सतगुरुदेव अशोक भाई और सभी विवेकी हंसों को मेरा मात नर्मदे हर, चल अपने घर प्रणाम। बात नहीं। नर्मदे। हो गया। और है ना, नहीं आ रहा। देवेंद्र सिंह बेड़ी, इंसान के कर्म माइंड पावर से हो रहे हैं कि यूनिवर्स से मैं पहले से लिखा है वो कर्म हो रहे हैं। जरूरतें करवाती हैं। आगे बोलिए। अनुराधा तिवारी प्रणाम। मात नर्मदे। राज कपड़िया, जय गुरुदेव मात प्रणाम। माँ नर्मदे। नर्मदे हर। बोलिए। अनुराधा तिवारी, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ गुरुजी। बस उस परेशानी को दूर करने के लिए मेहनत करो। सूरज मन, नमस्कार गुरुजी। मात नर्मदे। मन की शुद्धि, गुरु की भक्ति, गुरुजी प्रणाम। मात नर्मदे। एक सत्य, स्वप्न देखने वाला कौन है गुरुजी। देखने वाला कामनाओं में देख रहा है। जरूरी है तो कर लो। हाँ, नहीं कुछ देर बाद, मतलब जरूरी है, हाँ तो कर, खा लो। बोल। कुछ चाहिए तो बोलना। दिनेश हाँ, नमकीन वगैरह चाहिए तो बोल देना। अरे तू हंसा मत कर, ले लिया कर। बिना मांग लिया करो। चाहिए, दे दे बालक, दे दे। बोल। दिनेश मीना, अति सुंदर सत्य। महात्मा में राजकुमार, प्रणाम गुरुजी, ट्रेन में बैठ गया हूँ। ठीक है, आ जाइए। लोकेश पटेल, माँ नर्मदे हर गुरुजी। महात्मा में है। राजेंद्र कुमार, माँ नर्मदे हर गुरुदेव। महात्मा में है। छेदी कंप्यूटर, माँ नर्मदे हर। महात्मा में है। इधर लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है। बोली, पढ़ते रहिए। हाँ, और क्या। ए और ले ले। कितने लोग हैं? राजेंद्र कुमार, मात थोड़ा नर्मदे सिंगदाना हर वगैरह गुरुदेव। मिक्स कर दे तू भी।
थोड़ा ले जा। छेदी कंप्यूटर मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे है। विनय राजपूत गुरुजी दंडवत प्रणाम। कुछ शंका का हल तो है, बस एक जो देख रहा है उसे देखना थोड़ा सरलता से जी। हाँ, बस देख रहा है उसे देखना, फिर देखने वाला और जिसे देख रहे हो, एक तो खत्म हो जाएगा, बचेगा एक। कौन किसे देखना चाहता है उसी को पकड़ लो। कौन पाना चाहता है, कौन खाना चाहता है, कौन जीना चाहता है, कौन मरना चाहता है, कौन मोक्ष पाना चाहता है, कौन मुक्ति पाना चाहता है, कौन बेईमानी करना चाहता है, कौन ईमानदारी करना चाहता है। कौन जब बेईमानी करते हो तो कौन अंदर से रोकता है कि मत करो, और कौन कहता है करो। ये दोनों को पकड़ो क्या, और दो में से एक को पकड़ लो। पकड़ते ये खत्म हो जाएगा। इसको पकड़ोगे, हाँ, जो सब जिसको पकड़ते ये खत्म हो जाएगा। एक पकड़ लो, एक बचेगा, जिसे भी पकड़ लो। किसी हाँ? भी पकड़ो। हाँ। बोलो। योगेश धीमर जय गुरुजी। मात नर्मदे, नर्मदा जी बोलिए। इसमें मेहनत थोड़ी लगती है, आप शरीर से इतनी प्रतिक्रिया दे रहे हो, इसमें मेहनत घुमानी नहीं लगती है। घुमाने में नहीं एकदम लगती, छोड़ दीजिए अपने आप को। घुमाने में नहीं लगती, पर देखना पड़ेगा गुरुजी। चित्र हाँ, इधर उधर देखना तो जूम पड़ेगा। करते हैं, पता लगे आकाश का आ रहा है या हाँ, वृक्ष लेकिन का आ रहा है, इसमें नर्मदा मेहनत जी का नहीं पता लगती। नहीं है। शरीर को एकदम छोड़ दीजिए। आप ऐसा घुमा रहे हो जैसे बहुत ज़्यादा वो लग रहा है, वजन है। हाँ, नहीं होना चाहिए। एकदम फ्री होके कुछ करो, तो फ्री होके स्वतंत्रता से करो, उसमें दबाव नहीं होना चाहिए। नहीं गुरुजी, हम स्वतंत्र ऐसे कर रहे हैं। प्याज प्याज वगैरह चाहिए तो ले लेना, चाहिए है, हाँ, मांग लेना। हाँ? संकोच ना करना, मुस्कुराते हुए जियो, खाओ बढ़िया। और क्या, खाने के लिए आया है तो आप नहीं खाओगे, कौन खाएगा फिर? हाँ, बोल। बिशनपाल भारती प्रणाम गुरुजी। दिल्ली के माता एक परिवार वाले ने आपका रेल टिकट तीसरी क्लास में कराने पर आपने कहा कि यदि मुझे उन्हें कुछ देना पड़ा तो मैं भी तीसरी क्लास का देने की सोचूंगा। क्या ये बदले की भावना नहीं है? अरे एक बात बताइए, आपके साथ कोई करेगा तो क्या करोगे? जब मेरे लिए आपने सबसे नीचे चुना योग्य होने के बाद भी, तो जब मुझे भी मौका आएगा तो मैं भी आपको सबसे नीचे ही चुनूंगा ना। मैं कैसे आगे कैसे चुनूंगा? ऊपर खड़े करोगे? ये बदले की भावना नहीं है। आप जो दोगे वही पाओगे ना। आप बीज बोए, आप बीज होगा। बोए। मैं देखिए, मैं सरल और सहज बनने के लिए ये भी बोल सकता था कि मैं उनको सबसे ऊपर चुनता, जी बोल देता, लाइव में बोल देता, आप भी खुश हो जाते। नहीं, सही है। अरे जो बीज बोगे वही काटोगे ना। तो उन्होंने मेरे लिए बोया सबसे नीचे, तो मैं ऊपर क्यों बोऊं? ये बताइए। मैं अच्छा बनने के लिए, सरल बनने के लिए बोल देता कि मेरे साथ उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे मिले तो मैं सबसे ऊपर रखूंगा। नहीं रखूंगा। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी उन्हें सबसे नीचे रखूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे नीचे रखा। और एक बात बता दूं, मैंने उन्हें इतना समय दिया, उनके लिए गया, मैं कुछ भी नहीं लिया उनसे, 1 रुपया तक नहीं लिया। ऐसा भी नहीं कि मैं दक्षिणा लेता हूँ, 1 रुपया तक नहीं लिया। और वो करोड़पति होने के बाद मुझे 3 टायर, वो भी ट्रेन में भी, एक पहले तो फ्लाइट का चुनाव था, हाईवे का चुनाव था, फिर ट्रेन चुना, तो ट्रेन में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एसी, तो थर्ड में चुना। ट्रेन में भी अगर फर्स्ट चुनते तो मुझे समझ में आता। मैंने उनसे पूछा भी, मैंने बोला फ्लाइट, हाईवे और ट्रेन, आपने ट्रेन का सफर चुना? बोले ट्रेन का सफर अच्छा होता है। ठीक है, ट्रेन का सफर अच्छा होता है, आपकी समझ अच्छी है, लेकिन ट्रेन में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होता है। तुमने मुझे थर्ड चुना, तो हमें भी जिंदगी ने मौका दिया, तो आपको भी मैं थर्ड में ही रखूंगा। उनकी आंखों में इतनी हाँ? कीमत थी, उनकी आंखों में सब वाली नहीं, मैं कह रहा हूँ आप उस लायक नहीं होते तो बात अलग थी। आप अगर उस लायक नहीं होते तो मुझे चालू का भी दे देते, तो भी मैंने मना करता कि ये भी रहने दो, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन आप उस लायक थे, आप उस लायक थे। और उस लायक होने, एक आदमी ने आपको बिना आपका नाम जाने, ट्रेन में पता है लोगों ने क्या पूछा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोला मुझे नहीं पता। एक आदमी इतना भरोसा करके आपका नाम तक नहीं जानता और आपके साथ चल दिया, और आप उसे सबसे नीचे चुन रहे हो। आपको इतना समय दिया, 16-16, 18 घंटे आपके साथ बैठा, 2-2, 3-3 बजे रात तक आपको सत्संग सुना, और आप जब उसको
छोड़ने की बारी आई और आपका दायित्व था ना जहां से ले गए वहां तक छोड़ना, और जब उसे छोड़ने की बारी आई तो आपने सबसे नीचे चुना। तो मुझे भी जिंदगी ने मौका दिया तो मैं आपको सबसे नीचे ही चुनूंगा, क्योंकि आपने मुझे सबसे नीचे चुना है। आप कहीं खड़े हो, मैं भी कहीं खड़ा हूं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, आप भी कहीं खड़े हो ना, मैं भी खड़ा, और मैं चाहता तो मैं खुद करवा लेता, लेकिन मैं नहीं करा सकता था क्योंकि आप ले गए थे तो आपका दायित्व था जगह तक छोड़ना। मैं करा लेता तो पता कैसे चलता कि आप मुझे इतना नीचे चुनोगे। और आपने जितना मुझे नीचे चुना मैं उसमें जीते हुए आया भी। ऐसा नहीं है कि आपने थर्ड एसी का कराया तो मैंने आपका खंडन करके मैंने फ्लाइट का कराया। मैंने भी उनका खंडन नहीं किया, उन्होंने जिसमें कराया मैं उसमें चला आया। लेकिन जिंदगी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं उन्हें थर्ड मतलब सबसे नीचे ही चुनूंगा। क्यों मैं ऊपर चुनूंगा? आज वो मौका दे दिया जिंदगी ने। हाँ नहीं, ये अभी की बात है, ये ज्ञान सत्संग ही सुनाने उनको गया था। नहीं पर वो मौका अभी दिया ना। हाँ नहीं, बता रहा हूं, मैं खुल के बोलने वाला आदमी हूं। मैं सिर्फ सरल और सहज बनने के लिए मैं वो नहीं बोलूंगा जिससे आप कहो नहीं ये तो बहुत सरल है सहज है। नहीं, मैं प्रत्यक्ष बोलता हूं तो प्रत्यक्ष बोलता हूं। आप योग्य होने के बाद मुझे सबसे नीचे चुनोगे तो मैं आपको कहाँ चुनूंगा? सबसे नीचे। फिर सीधी सी मैं बात है। आपको ऊपर क्यों चुनूंगा? हम्म, ये बताओ, ये कोई बात होती है? हाँ। मैं सबको ऊपर चुनता रहूं और सब मुझे नीचे चुनते हाँ रहें। उद्धार तो ऐसे ही होता है। उद्धार तो कहते हैं, हाँ, उद्धार तो ऐसे होता अच्छा, है। अरे भाई जमीन में जो बीज बोते हो वही देती है। वही तो देती है। हाँ पैसा आ जाता था ना तो गुरुजी शायद ऐसा लगता है इंसान को कि ज्ञान भी आ गया मेरे पास में। तो वही बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे नीचे चुना और मुझे क्या एक कम से कम उनको कितने दिन तक मैं 16-16 घंटे उनके यहाँ काम किया उन लोगों के लिए, और मैंने उनसे एक भी रुपया नहीं लिया। ऐसा भी नहीं कि मैं जाता हूँ तो पैसा बटो, मैं 1 रुपया नहीं लेता, 1 रुपया भी नहीं, आपको बता दूं। हाँ लेकिन पेट भर भोजन तो लूंगा, वो भी नहीं लूंगा क्या? आप कहीं भी जाओगे काम करोगे तो भोजन तो करोगे ही। बिल्कुल। अब भोजन थोड़ी टिफिन बना के ले जाऊंगा। तो जरूर मुझे अगर कोई सबसे नीचे चुनूंगा तो मैं भी उसको नीचे ही चुनने वाला हूं। अगर मुझे प्रकृति ने मौका दिया तो मैं ऊपर क्यों चुनूंगा? बोलिए, हाँ क्यों चुनेंगे भाई? ऐसे ही क्या? नहीं, बोलिए। नरेश चंद्र, गुरुजी नमो नारायण। गुरुजी आश्रम में रात को सोने का क्या समय है, प्रातः उठने का क्या समय होता है? कोई समय नहीं है। सत्संग होता है कभी कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, फिर सो तो चाहे जब उठो, आपके ऊपर है। लेकिन एक बार उठ गए फिर सो नहीं सकते, चाहे आप जितना सो सुबह तक 6, 7, 8, 9, हाँ आगे भी जाओ, लेकिन एक बार उठे तो फिर नहा धो लिए तो फिर आप कमर सीधी नहीं कर सकते। हाँ फिर कभी कभी दोपहर को 1 आध घंटे ऐसा रहा, सत्संग खत्म हो गया नहीं है तो 1 आध घंटे आराम कर लो, लेकिन आप सो नहीं सकते। बोलिए। एक सत्य, बेईमानी और ईमानदारी पकड़ने वाला कौन है? अब वही तो पकड़ो, कौन है? नीला उमरिया, प्रणाम गुरुदेव, मात नर्मदे। माता नर्मदे है। छत्रपति शिवाजी, गुरुजी प्रणाम। माता नर्मदे जब है। आत्मज्ञान होने लगे तो क्या अनुभव होता है? बस सब छूटने लगता है धीरे धीरे। आत्मज्ञान एक ही बार में होता है, 2 बार में नहीं, ऐसा परसेंटेज में नहीं। धीरे धीरे सब छूटने लगता है। अच्छा ये मैं बोल रहा हूँ तो वो भी तो सत्संग सुनते हैं, वो लोग भी सुनेंगे, बिल्कुल। वो लोग भी सुनेंगे। जिनके लिए बोल रहा हूँ वो भी तो सुनते हैं सत्संग। मतलब मुझे ले गए थे, उनकी बात हो रही थी। उन्होंने प्रश्न किया आज। नहीं कोई और किया, नहीं, और किया। कोई और किया, लेकिन वो भी सुन रहे होंगे ना। कहीं ना कहीं। पर उसको कैसे पता कि आप गए थे? किसको? जिसने प्रश्न किया। एक बार और बताया था लाइव ना, में बताया था गुरुजी ने, मैंने इस प्रकार से वीडियो में लिया था। बताया था लाइव में, तो वो इसलिए वो पूछे, और वो भी तो सुन रहे हो तो मैं वही इसीलिए तो बोल दिया कि वो भी सुन लें। आप किसी के साथ ऐसा मत करो। आपको आदमी इतना सम्मान दिया और आप सबसे नीचे चुन रहे हो। आपने एक आखर बोला, आपका बिना नाम जाने चल दिया, और आप उसके सामने रोए तब वो गया। ऐसे नहीं गया, ऐसे मैं थोड़ी जाता हूँ, कोई मुझे ऐसे बुलाए नहीं जाता हूँ, मैं बस चला जाता हूँ प्रकृति में। अगर कोई जिज्ञासु मिल गया, बोले चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ जिज्ञासु है कि नहीं। बहुत विनती के बाद मैं उनके साथ गया, और जाने के बाद उन्होंने मुझे थर्ड में रखा। क्या
अगर वो मुझे सीधा फ्लाइट से भेज देते तो मेरा और उतने घंटे बच जाता तो मैं सत्संग करता ना। मुझे पता है समय मेरा कितना कीमती है, मात्र कुछ पैसे बचाने के लिए। और आप करोड़पति हो, क्या करोगे पैसा लेके? क्या करोगे? जब पैसे का उपयोग ही नहीं होगा तो पैसा रखा रह जाएगा, क्या करोगे? करोगे क्या? पैसे का तो उपयोग होना चाहिए। बांध के ले जाओगे गठरी क्या? हमको तो भाई सीधी सीधी बात है, आप मुझे सबसे नीचे चुनोगे तो हम भी आपको मौका मिलेगा तो सबसे नीचे ही चुनेंगे। क्या सही है। आज आपको मौका मिला है, कभी हमको भी मिलेगा, कभी मुझे मिला है, कभी आपको भी मिलेगा। यही जिंदगी है। बात समझ रहे हो? ये प्रकृति है, सबको मौका देती है, आज नहीं तो कल। हाँ, सबको देती है, ऐसा नहीं। हम सरल सहज बनने के लिए हम आपको वो नहीं बोल देंगे, हाँ, कि देखो उन्होंने मुझे सबसे नीचे चुना लेकिन मैं मौका मिलेगा सबसे ऊपर चुनूंगा। और अंदर वाला बोल रहा है नहीं नीचे चुनूंगा, तुम समाज को दिखाने के लिए बोल दिया नहीं सबसे ऊपर चुनूंगा। नहीं सतयुग नहीं चल रहा। नहीं, मैं वो चाहे जो भी चले, मैं प्रत्यक्ष बात करने वाला हूँ। मेरे अंदर है तो मैं बाहर वो बोलूँगा, नहीं तो नहीं बोलूँगा। मुझे सरल और सहज नहीं बनना है, बात समझ रहे हैं? मुझे काम करना है। और ऐसा बर्ताव उन्हें नहीं करना चाहिए था किसी भी व्यक्ति के साथ। अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ गया है तो आप, कहा गया अतिथि देवो भव, क्या आप उसे अपने से भी अच्छा भोजन कराइए, अपने से अच्छी तरह रखिए। नहीं, बिल्कुल। हाँ, अगर वो योग्य नहीं होते तो मैं, अगर वो उनकी योग्यता चालू की होती तो मैं ये बात नहीं कहता। अगर वो चालू में भी बैठा देते और मैं देखता कि नहीं वो आदमी चालू के लायक है तो मैं ये बात नहीं बोलता। मैं बोला वो तो मुझे फर्स्ट में रखे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो उनकी योग्यता चालू डब्बे के लायक होती और मुझे चालू का टिकट दे के बैठा देते तो मैं जब वो योग्यता देखता तो मैं भी वो मौका मिलता तो उन्हें फर्स्ट में ले जाता। बिल्कुल सही भाई। उन चालू, वो जो चालू थे उनके लिए तो वो जो आप भेज रहे थे वो चालू में, वो उनकी योग्यता यही थी। हाँ, वो वही कहाँ कह से रहा हूँ। फर्स्ट हाँ में हाँ, ले तो मैं भी उन्हें फर्स्ट में तो फर्स्ट चुनता। में चुनते फिर आप। बात है कि वो उस लायक थे हम्म, और उन्होंने सबसे मुझे नीचे चुना, नीचे चुना। तो मैं भी उनको सबसे नीचे चुनूंगा। सीधी बात। बोली सब आप अब तो नहीं जाते गुरुजी आप कहीं? हाँ, नहीं, अब जब से कुटिया बनी नहीं, हम नहीं जाते कोई कहीं, जाएंगे, कहीं पे बाद नहीं में जाते। जाएंगे, बाद और में जाएंगे। ये कुटिया का पूरा व्यवस्था काम हो गया जाएगा ना। और फिर गाड़ी भी आएगी, आना ही है। काम कैसे करेंगे? जैसे जैसे मोबाइल आ रहा है, इतने दिनों में मोबाइल नहीं आया, मोबाइल भी लिया गया, सब व्यवस्था हो रहा है। फिर गाड़ी भी आएगी, गाड़ी से पूरा भारत, पूरे विश्व में जाके मतलब सत्संग करेंगे, गांव गांव जाके घूम के। और अगर कोई बुला रहा है तो बस बुलाने का यहाँ से लेके और घर तक का खर्चा, पूरी आने जाने का खर्चा उसे करना। पहले पूछ लूंगा, अब थर्ड में नहीं ले जा सकता। पहले बात कर लूंगा कि ले जाओगे, व्यवस्था बताओ। हाँ, पूरी व्यवस्था बताओ आने और जाने का। इतने लोग साथ में रहेंगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी, मेरी क्या व्यवस्था होगी? और व्यवस्था एक जैसी, क्या कंपनी जैसा होता है जैसे। हाँ, व्यवस्था एक जैसी। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग भोजन, मेरे लिए अलग, उनके लिए अलग गाड़ी, मेरे लिए अलग, नहीं, सब एक जैसे। बात समझ रहे हैं? व्यवस्था एक जैसी। और यहाँ से लेके भैया यहाँ तक सत्संग कितने दिन का? इतने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आने जाने की व्यवस्था आपको करनी है। कहाँ से ले जाओगे वो मैं बताऊंगा कि मैं इस तरीके से जाऊंगा। क्या ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक है राम राम। यहीं प्रत्यक्ष ज्ञान सुनो, फ्री में, भोजन भी फ्री, रहना भी फ्री। आओ लोग सत्संग सुनो, और घर पे सुनना चाहते हो तो लाइव सुनो। इतनी ले जाने की व्याकुलता क्यों है? बात समझ रहे हैं? सीधी सीधी बात, अपनी सीधी बात रहती है। हम एकदम सादा और सरल और सीधा जीवन जीते हैं। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष, बात खत्म। बोलिए।
गुरुजी एक संशय आ गया मन में, हाँ, उसका बोलिए। निवारण करो, हाँ क्योंकि संशय कहीं और से नहीं है। हाँ हाँ थोड़ा हम पूछना चाहते हैं, वो आप ही के और हमारे बीच की चर्चा है। हाँ बोलिए। जैसे कोई व्यक्ति चाहे बाहरी हो, चाहे यहाँ रहता हो, हाँ साधक हो, हाँ चाहे कोई भी हो, आप कुछ भी देते या कुछ भी पाते हाँ तो सबसे पूछते हो हाँ कि क्या आप पाओगे, हाँ क्या आप लोगे, हाँ उसके बाद पाते हो। हाँ और भोजन भी अगर पकाते हो हाँ तो पूछते हो किसी को चाहिए हाँ तो बोलो। हाँ अब हमको ये पता है कि गुरुजी इधर का पाते नहीं है, और हाँ हम लोग आपसे पूछते नहीं हाँ हैं। हाँ, तो आप कैसे पूछोगे? हाँ, पूछते नहीं है हमारा तो पक्का है ना। हाँ, कि संशय ये रहता है कि हम अगर पूछेंगे भी तो गुरुजी लेंगे नहीं। नहीं तो आपका पूछना मजाक हो जाएगा, जब पक्का है लेंगे ही नहीं तो तो पूछना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन में ये प्रश्न चल रहा था, हमारे मन में ये प्रश्न चल रहा था कि सामने अपने से श्रेष्ठ कोई, अपने से सम्माननीय, और उसको बिना पूछे अगर पा लेना कहीं एक दोष तो नहीं लगता है? नहीं, देखिए कब लगता है, जब आपको ये नहीं पता हो कि पक्का वो नहीं लेता है, तब लगेगा। लेकिन वो नहीं लेता है, पक्का है, तब पूछने की जरूरत नहीं है। तब पूछना मजाक हो जाएगा, क्योंकि रोज का काम है, एक दिन का नहीं है। ठीक है, और मुझे पता है आप लोग लेते हो, तो मैं सबको पूछ लेता हूँ और जैसी भोजन की स्थिति है बता देता हूँ। ये है, लेना तो फेंकना मत, खाना पड़ेगा, इसलिए सोच समझ के लो। ये भोजन की स्थिति है, लेता है तो खाए, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ रहे? जितना हो सके मैं पूछ लेता हूँ। हो गया, बोलिए। सुखलाल गोरन, गुरुजी प्रणाम। हम तो इन लोगों के लिए भी भोजन बनाते हैं। बोलिए। शरीर के 5 विषय कौन से हैं, कृपया बताएं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। बोलिए। दिखाइए। बोलिए। आनंदी दुबे, गुरुजी नमो नारायण। जब मन किसी चीज के लिए जिद करे तो क्या करना चाहिए? बस देख लो, देने लायक हो तो दे दो। मन को देना है, किसे देना है? अपने आप को देना है, ऐसा तो नहीं मन के बहाने अपने स्वयं को खाना है। बोलिए। कंफ्यूज एंजल फिश, गुरुजी नर्मदे है। माता सत्संग सुनकर जीवन में बदलाव हो रहा है, किंतु बाहर तो छूट रहा है, किंतु अंदर कुछ नहीं मिल रहा है। आप हमें कब बुलाएंगे? कैलाश, नागपुर। कभी भी आ जाओ, आपके लिए अपनों की कुटिया बन रही है, आ जाओ, यहाँ लाभ लो। अब तो कुटिया हॉल भी बन रहा है, आ जाइए। शौचालय भी बन गया, 2-2 शौचालय। अब बुजुर्गों के लिए भी बन गया, मतलब जो लोग मतलब बैठ नहीं पाते हैं उनके लिए भी व्यवस्था हो गई। इंग्लिश टॉयलेट बोलते हैं उसे, वो भी हो गई। हिंदी वाली भी है, भारत का भी है, विदेश का भी। हाँ, दोनों शौचालय यहाँ उपलब्ध है, आप लोग आ सकते हो। नहीं, और क्या, सबके साथ जुड़े हुए। हाँ पूरा विश्व से कोई भी आ सकता है, ये तो ज्ञान है। बोलिए। एक सत्य, मैं ना बेईमान हूँ ना ईमानदार हूँ। बस, तो आप कुछ हो ही नहीं तो बात ही खत्म। बोलिए। एकता सोनकर, गुरुजी आपके चरणों में प्रणाम। मात नर्मदे है। हो गया। बोलिए। एकता सोनकर, गुरुजी एक प्रश्न पूछूं, गुस्सा ना करना। कल आपने टीचर का उदाहरण देते हुए कहा कि आपने उसे कहा उम्मीद छोड़ दो, फिर आपने कहा आप उस लायक ही नहीं हो। गुरुजी, आपने उस व्यक्ति के लिए कहा आप उस लायक ही नहीं हो, या नहीं, मुझे कहा गुरुजी आप उस लायक नहीं हो? न उन्हें कहा ना आपको कहा।
अगर कोई आपको कह रहा है कि उम्मीद छोड़ दो, अगर आपने उससे उसके बाद उससे कुछ पूछा तो आप उस शब्द के लायक अभी नहीं हैं। जी बिल्कुल। बात समझ रहे हो? न उनको बोला न उस टीचर को बोला, मैं उनको भी वहाँ ये शब्द नहीं बोला। मैं आपको बता रहा हूँ कि उम्मीद छोड़ दो अध्यात्म का आखिरी शब्द है। अगर मैं आपको इसके बाद आप मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा आप उस शब्द के लायक नहीं हो। मैं ये बोला। सही। बोलिए, हो गया? जी। और किसी का प्रश्न है तो बोलिए, खुलकर बोलिए, खुलकर बात करिए, खुलकर अपने आप को समझिए, खुलकर निकल लीजिए। कब तक अपने आप को बांधोगे? हम तो कहते हैं खुलकर पूछो, खुलकर जियो, खुलकर निकल जाओ। बोलो महाराज जी, आपके कोई प्रश्न है तो? बिशनपाल भारती, गुरुजी फिर ये बताएं कि पहले प्रश्न के अनुसार ये अहंकार नहीं है। आप कुछ भी समझ लो, आप कुछ भी समझ सकते हो। मैं आपको कुछ थोपने वाला नहीं हूँ। आप अपनी स्थिति से कुछ भी समझ लीजिए। मैंने घटना बता दी, अपने अंदर का भाव बता दिया। अब आप उससे कुछ भी समझ लो, वो आपके ऊपर है। आप क्या समझते हो? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आप बीती बता दी और अपनी आंतरिक भाव भी बता दिया। मैं चाहता तो आप बीती बता के आंतरिक भाव बदल सकता था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, सही है। महान बनने के लिए हम वो भी मान लेते। हाँ वही यार, देखो इनका क्या विचार विचार है। है, इनको बिल्कुल। सबसे नीचे चुना और उसको सबसे ऊपर। सबसे ऊपर। क्या इनकी महानता है? आप यही करते नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। कपाल पटकते हमें हाँ। 10-20 बार। यार देखो क्या कितने महान महानता है है गुरुजी, हाँ। कि इनको सबसे नीचे चुने और सबसे ये ऊपर ये चुने। ऊपर ना चुने बाबा, हैं। सही है। ना, मुझे नहीं चाहिए। सही है। झूठी जो है, बाबाई, झूठी ये सब बातें हमें नहीं चाहिए। हाँ, है कि नहीं? सही बात है गुरुजी। गुरुजी एक सवाल है, बोलिए। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोध पे हाँ, थोड़ा सा और डिटेल में और अप्रत्यक्ष मतलब आपको जानकारी है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। जैसे कहीं का पता है वो आप वहां गए नहीं हो, लेकिन कह रहे हो जगह पक्का है बिना गए, अप्रत्यक्ष। ये अप्रत्यक्ष है। पता के बाद गए होते और फिर बोलते तो बात बनती। तो जैसे हम प्रत्यक्ष में किसी एक चीज़ के ऊपर बोध अभी हमें आ नहीं रहा है, अभी हम जा रहे हैं उसमें, और तो हमें उसके अंत तक खोज जारी रखनी चाहिए, तभी न प्रत्यक्ष होगा। तभी प्रत्यक्ष होगा। हाँ, रास्ता तो बहुत लंबा होता है, लक्ष्य तो एक ही समय मिलता है ना, तुरंत। हाँ। तुरंत। तो अगर इसका जैसे कभी कभी हम बोध इसका गलत भी ले लेते हैं इससे, प्रत्यक्ष से, क्योंकि हम उतना दूर जा नहीं पाते और हाँ, एक गलत अगर नहीं जा पाए तो आप न हाँ में जाओ न ना में, हाँ। दोनों मत जाओ। लेकिन हम कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि हम प्रत्यक्ष का जो बोध होता है ना, उसको हम सत्य मान के फिर आगे उसी को अपने उसमें धारण करके आगे चल पड़ते हैं, जिसका बोध हमें आगे जाके होता है जब हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाणित व्यक्ति जब सामने आके हाँ, उसका, प्रत्यक्ष वाला मिलता है। खंडन या उसको हाँ। दूर करता है। एकदम एकदम। यहाँ तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है। यहाँ तो आपकी कोई भी बनाई हुई धारणाएं टिकेगी नहीं, नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं टिक पाएगी। एक ही आदमी टिकेगा, तुम स्वयं, और कोई नहीं यहाँ टिक पाएगा। बोलिए। छत्रपति शिवाजी, गुरुजी मैं बस अपनी आत्मा में मग्न होना चाहता हूँ। बस हो जाओ मगन। एकता सोनकर, गुरुजी आपका धन्यवाद, आपने इतना प्रेम से समझाया, मेरा संशय दूर हुआ। माता
देवेंद्र सिंह बेदी, भला करने के बाद भी बुराई मिले तो मन या माइंड परेशान होता है। कोई बात नहीं है, भला करते हुए निकल जाओ, कोई बात नहीं। छत्रपति शिवाजी, ये संभव है? क्या पहले संभव? क्या प्रश्न किया? अच्छा, गुरु जी मैं बस अपनी आत्मा में मगन होना चाहता हूँ, ये मगन होना संभव है क्या? भाई एकदम, क्यों नहीं संभव है, एकदम संभव है। यही तो संभव है, बाकी कुछ संभव है या नहीं, ये पक्का संभव। ये पक्का है। हाँ देख ले बालक। अच्छा देख। परवीन पगवल, गुरुजी अध्यात्म में चलने वाले सभी मुक्त हो जाते हैं या नहीं? नहीं, पहुंचने वाले मुक्त होंगे ना। सभी पढ़ने वाले बच्चे क्या पास हो जाते हैं क्या? हैं? बोलिए। हरजी सिंह राजपूत, गुरुदेव हॉल का कार्य हो गया है? हो रहा है, दिखा दो भाई, हॉल देख लो आप लोग, जरा जाके दिखा दो, पूरा दिखा दो फिर। दिखाई दो। हाँ दिखा पूरा तो पूरा कार्य, पिल्लर विल्लर सब। देख लो, आप ही लोगों के लिए बन रहा है। हाँ। ये कुटिया है, यहाँ से शुरुआत है। ये गुजरात वाले भैया हैं। राम जी, राम जी। नहीं, हाँ? वो जो बात से आया था। अच्छा वो पूछ रहा है उसके लिए। दिखा दो, ये कुटी हॉल दिखा दो, हॉल हॉल देखना है। दिखा दे फिर दिखा दे कंस्ट्रक्शन में दिखा दे। हाँ पिलर विलर ये सब चल रहा है, कार बीम डाली जा रही है, ये पिलर खड़े हुए हैं, ये दिखा दे भाई, सही लगेगा। ये देखिए, ये मिस्त्री लेबर हैं, सब भोजन पा रहे हैं। कुछ बचता ही नहीं। ये आने के बाद में 2-4-5 ये नर्मदा जी, ये तो जैसे बन गया ना, यहाँ का वाइब्रेशन इतना हाई हो जाएगा, आपको नहीं बता रहा हूँ, आने वाले समय में। अभी तो बहुत कुछ यहाँ करना है मुझे आंतरिक, ये शुरुआत है। ये कदम रखते ही पता चलेगा कि मैं कहाँ आ गया, कौन सी दुनिया। अंदर भी है, बाहर। हाँ बस एक कदम रखते ही, हाँ ऐसा करना है। क्षेत्र उसका प्रभाव हो जाता है ना। हाँ ये नर्मदा में जो नदी आई है वहाँ उनका मार्कंडेय ऋषि का प्रभाव है, तो प्रभाव क्षेत्र है वो। मतलब विकार हाँ, तो अपने को वही करना है। बोलिए, कोई प्रश्न हो तो अपने को वही करना है। ऐसी नदी क्या, जो नदी में उतरो और भीगे ना, बस हाँ, भीगो ना। हाँ, वही मतलब वही। फिर क्या मतलब, फिर क्या मतलब? फिर क्या मतलब? हाँ, भीग गया मैं तो। छत्रपति शिवाजी, गुरुजी अगर कोई हमारे साथ बुरा करे तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए? बस उसका त्याग कर दो। एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, नहीं समझे तो उसका त्याग कर दो, बात खत्म। जेम स्टार, क्या ध्यान करने से पूर्व जन्म के कर्मों का पता चलता है? मात नर्मदे। करके देख लीजिए, मौका है, जिंदगी ने मौका दिया है। विनोद वीणा, गुरुजी प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरुजी, कोटि कोटि मात नमन। नर्मदे है। एक सत्य, अरुण कुमार, मैं दोनों पैरों से हैंडीकैप हूँ, मेरा कुटिया में आने का बहुत मन है महाराज जी, दिन में 3-4 बार चाय पीता हूँ। चाय नहीं मिलेगी, बाकी चाय नहीं मिलेगी, बाकी भोजन मिलेगा, रहना मिलेगा। और आप अगर अपने से काम कर सकते हैं तो एकदम आ सकते हैं, एकदम रह सकते हैं। कोई भी अपना स्वयं का काम, यहाँ कोई सेवा नहीं करनी है, लेकिन अपना स्वयं का काम उस व्यक्ति को करना होगा, उस साधक को करना होगा जो यहाँ आएगा। बोलिए। शिव कुमार, जय नर्मदेश्वर, आप हमें अच्छे लगे। परवीन पगवल, गुरुजी यह मुझे आपका सिस्टम बहुत अच्छा लगा कि धरती पर आप ऐसी जगह बनाए हैं कि यहाँ लोगों का बैकग्राउंड काम नहीं आएगा, ना उनका पैसा, बस खुद को जानो और निकलो। निकलो। ये बात अच्छी लगी मुझे। हाँ, अच्छी भी लगी और ऐसा यहाँ है। आप क्या बोलते हो? चलिए, आप लोग साधक हो, लीजिए, आप क्या बोलते हो? आपका क्या अनुभव है क्या यहाँ का? यहाँ का? नहीं, बोलना, देखिए, बोलना और होना
कथनी करनी में बहुत फर्क है। तो आप लोगों को कैसा लगा? मतलब ना सच ना झूठ, मतलब क्या यहाँ जो बोला गया क्या वही है? यहाँ जो हाँ। बोला गया बस वही है, उससे ज़्यादा है बोला। हाँ। मैंने तो ये महसूस किया है इतने दिन के अंदर, मेरे को 5 महीने के लगभग यहाँ हो आपको गए। सबसे ज्यादा यहाँ हुआ हाँ, अभी तक? तो जो गुरुजी ने जो बोला है अपने सत्संग के अंदर वीडियो के माध्यम से, उससे मुझे बहुत ज़्यादा लगा यहाँ पे। मैं अब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा है। कोई इसको महसूस करना चाहे कि यहाँ क्या ज़्यादा है। जो गुरुजी जो बात करते हैं, हम लोग बताते हैं आपको यहाँ का जो अनुभव, आप यहाँ आकर के महसूस कर सकते हो उस ऊर्जा को, उस प्रेम को, असीम प्रेम, असीम आनंद, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गुरुजी बोलते हैं कई बार, तो हम क्या बोले, बस वही बातें हैं जो गुरुजी बताते हैं कि आप यहाँ आइए, एक बार उस आनंद को और इस ज्ञान को और इस ऊर्जा को महसूस करो। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आपकी जो भी शंकाएं हैं, जितने भी पर्सन है, यहाँ आते ही लोगों के ख़त्म हो जाते हैं। मैंने यहाँ देखा है, लोग बहुत मतलब ऊर्जा से यहाँ आते हैं अपने पर्सनों को लेकर के, और बोलते हैं मेरे तो बहुत पर्सन है, ख़त्म ही नहीं होंगे गुरुजी। तो फिर मेरे देखते देखते लोगों के 1-2 दिन में सारे पर्सन ख़त्म हो जाते हैं, और गुरुजी पूछते रहते हैं यहाँ, अरे भाई पर्सन निकालो, पर्सन निकालो। वो बोलते हैं गुरुजी पर्सन ही नहीं है, पर्सन ही नहीं है, ख़त्म। मतलब उनके सब पर्सन ख़त्म हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, मेरे देखते देखते लोगों के पर्सन यहाँ ख़त्म होते हुए। जब मैं आया था, मैं भी बहुत सारे पर्सन लेकर के आया था, तो 5-7 दिन में मेरे भी सब पर्सन ख़त्म हो गए थे। मेरे पर्सन तो 1 दिन में ख़त्म हो गए थे वैसे तो, जो मूल पर्सन, मेरे मूल पर्सन थे वो तो। फिर यहाँ रहने से धीरे धीरे पर्सन, जो मेरे बचे हुए पर्सन थे कुछ, वो धीरे धीरे निकलते रहे, आते रहे। गुरुजी पूछते और पर्सन निकालो, और पर्सन निकालो। तो 5-7 दिन में पर्सन मेरे सब खत्म हो गए थे। अभी मैं यहाँ रह रहा हूँ, कभी कभार मन में कोई पर्सन आता है मेरे, तो मैं गुरुजी से कर लेता हूँ, तो मेरे पर्सन का समाधान गुरुजी दे देते हैं। और मैं मेरी यात्रा कर रहा हूँ अच्छे से, बढ़िया से। और मेरे को यहाँ 5 महीने से ज़्यादा हो गए रहते हुए, मैं बड़े आनंद से, और एक सुकून भरा जीवन जिसे कहते हैं। ना यहाँ पैसा काम करता है, ना यहाँ बैकग्राउंड काम करता है। मेरा यहाँ आने के बाद एक पैसा नहीं लगा। मैं गुरुजी को मैंने बार बार कहा भी कुछ मेरे से आप सेवा ले लो, तो गुरुजी ने कहा आपका पैसा यहाँ काम नहीं करेगा, और आप जब सेवा के लायक हो जाओगे तब आपसे सेवा ली जाएगी। अभी तक गुरुजी ने मुझसे कोई सेवा नहीं ली है, और यहाँ कोई मेरा पैसा भी, मेरा जो पैसा यहाँ पे कुछ काम नहीं आया है। 5 महीने के अंदर मैंने 5 पैसा यहाँ पे नहीं खर्च हुआ है। और मैं यहाँ इतने टाइम के लिए रहने के लिए तो नहीं आया था, मैं केवल गुरुजी के दर्शन करने, और कुछ मेरे सवाल थे उन सवालों का जवाब लेने के लिए, और कुछ नर्मदा परिक्रमा भ्रमण के लिए मैं यहाँ आया था। और जिस चीज़ की मुझे तलाश थी, मैं अपने आप को अपूर्ण महसूस करता था कि कुछ ना कुछ कमी है मेरे जीवन के अंदर। उस कमी को पूरी करने के लिए, या स्वयं उसको बोलते हो आप, स्वयं की तलाश, या स्वयं को जानना, या उस परमात्मा को जानना, ये मेरे कुछ पर्सन थे। और मैं यहाँ आने के बाद वो मेरी तलाश पूरी हुई। मैंने अपने आप को जाना, कुछ समझा। यहाँ रहने से, गुरुजी के सानिध्य में रह कर के, इनके प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा मुझे कुछ ऐसा मिला कि मुझे और कुछ अब पाने की कोई इच्छा नहीं है, बस यहाँ रहना है। और मैं यहाँ रह रहा हूँ, और जब तक परमात्मा की इच्छा तब तक मैं यहाँ रह रहा हूँ। और मेरा तो यही है, मैं यहीं रह कर के गुरुजी के शरण में यहीं मेरी यात्रा करूं। आगे जो भी मेरी यात्रा बची हुई है, अध्यात्म की यात्रा, मेरे आत्मकल्याण की यात्रा करता रहूं। और गुरुजी यहाँ कोई विशेष कार्य कोई किसी से करवाते नहीं हैं, और मैं यहाँ मेरे मन से, मेरी मर्जी से, जो मुझे सेवा यहाँ कोई दी नहीं गई है, जो मुझे सेवा लगती है मुझे करनी है, तो मैं मेरे मन से सेवा यहाँ करता हूँ। खाना बनाना या कुछ भी सेवा है, कोई सफाई, ऐसी कुछ यहाँ है नहीं। अपने को जो अच्छा लगता है, गुरुजी कहते जो आपको अच्छा लगे, जिस सेवा में आपको आनंद मिले, जो सेवा में आप खुद रह के उस सेवा को करो, उस सेवा को करो। ज़बरदस्ती आप सेवा लो मत, और किसी की थोपी हुई सेवा को आप करो मत। अगर आपके ऊपर कोई सेवा थोप दी जाएगी, तो आप थोपी हुई सेवा में आप नहीं रहोगे, वो सेवा रहेगी। तो ये गुरुजी के जो विचार हैं, जो गुरुजी का ये ज्ञान है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और गुरुजी का जो प्रेम है, इनकी ऊर्जा है, वो इतनी ज़्यादा है कि इनको छोड़ के जाने का मेरा कहीं पे मन नहीं करता है। भाई मैं कहीं किसी दूसरी जगह अब जाऊं। पहले मेरा भटकाव था एक जगह, जिसे बोलते हैं कि स्थिरता नहीं थी मेरे अंदर। मैं भी बार बार यहाँ से 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में 1-2 बार मैं गया हूँ भ्रमण के लिए। घर पे भी होके आया हूँ, ऐसे नहीं, बात भी गुरुजी से पूछ के कर लेते हैं घर पे, कि कुछ गुरुजी फ़ोन आया कर लेते हैं, तो बातचीत के लिए गुरुजी परमिशन दे देते हैं यहाँ।
तो ऐसी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई साधक यहाँ आना चाहे, साधना में उसे कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कोई साधक अपने आप को समझना चाहता हो, किसी के कोई प्रश्न हो, तो यहाँ आकर के प्रत्यक्ष गुरु जी से आमने सामने अपने प्रश्नों का हल करवाएं और अपना आत्म कल्याण करें। और जीवन में जितनी भी कोई परेशानियाँ आ रही है जीवन जीने में, गृहस्थ जीवन में या सन्यासी जीवन में किसी के परेशानी आ रही है, किसी को उत्तर नहीं मिलने, आगे का मार्ग उसे नहीं मिल पा रहा है, वो खोज नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है, वो निर्णय नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ गुरु जी के सानिध्य में रह करके वो अपनी आगे की यात्रा कर सकता है। जैसे मैं मेरी यात्रा कर रहा हूँ, हर कोई अपनी यात्रा कर सकता है। ये मेरा निजी अनुभव है यहाँ का। और आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ, भले ही एक दिन के लिए आएँ, चाहे कुछ घंटों के लिए आएँ। बहुत से लोग यहाँ आए थे वो 2 दिन के लिए, तो लोग हैं जहाँ 5-5, 7-7 दिन, महीने रह कर भी गए हैं। और कुछ लोग 1-2 घंटे भी, जो उनको चाहिए था 1-2 घंटे में भी लेके वो चले गए कि उनको समझ में आ गया कि हमें आगे क्या करना है, हमारी अंदर त्रुटि कहाँ है, जीवन में परेशानियाँ कहाँ आ रही है। तो गुरुजी ने उन्हें समझाया, गुरुदेव ने, तो उनकी समझ में आई बात और वो अपने जीवन को आराम से जी रहे हैं। जो गुरुजी के द्वारा यहाँ ज्ञान दिया गया, जो उन्हें समझ दी गई, जीवन जीने का तरीका बताया गया, तो उस तरीके को समझ करके लोग अपना जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन में सुधार ला रहे हैं। अपनी गृहस्थी में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी लोगों के, तो वो यहाँ अपनी गृहस्थी की परेशानी को गुरुजी के पास लेकर के आए कि हम गृहस्थ में रहते हुए अध्यात्म के मार्ग पर कैसे चलें। तो गुरुदेव ने उनका भी मार्गदर्शन किया है। वो अपनी गृहस्थी में रहते हुए इस मार्ग पे चल रहे हैं। ये मैंने देखा है यहाँ पे। मैं खुद एक गृहस्थ हूँ और इस मार्ग पे गृहस्थ को चलाते हुए मैं मेरी आत्मदर्शन की यात्रा, मेरी जो स्वयं की यात्रा, उस यात्रा को भी कर रहा हूँ। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपना समय निकाल करके आप एक बार यहाँ ज़रूर आएँ। माता नर्मदे हर। आपका भी कुछ अनुभव हो तो व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, आपको तो बाद में बता दो। अच्छा, बाद में आप बताएं। आप बोलिए, आपको कैसा लगा? आप तो महिला हैं, इतनी दूर आना, एक अनजान जगह पे रहना। पता नहीं गुरुजी कैसा लगा, ना तो खुशी ना गमी, कुछ अजीब सा हो रहा है, अजीब सा। अजीब सा। कैसा लग रहा है फिर? समझ नहीं पा रही। हाँ, शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहे, क्या कहूँ। अभी शब्दों में घूम रहे होंगे, नहीं, शब्द भी नहीं, बिल्कुल खालीपन सा। खाली फिर भर जाएगा, यहीं रहोगे। यहाँ सुरक्षित तो लग रहा है आपको कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल सुरक्षित, मेन महिलाओं के लिए सुरक्षित, बहुत अच्छी जगह है, सुरक्षित होना चाहिए। मतलब बहुत सुरक्षित आपको है, जरा सही सा नहीं लग रहा है। अजीब लगा कि असुरक्षित कभी महसूस हुआ एक नहीं। पल के भी लिए? बिल्कुल भी नहीं हुआ। हाँ, ये क्या है ना, मेरा भाव ऐसा है कि यहाँ पे आने घर से भी अच्छी जगह लगी मेरे को तो, हाँ? अपने घर से भी अच्छी हाँ, जगह लगी। मतलब महिला हो चाहे कोई भी हो, वो हाँ। पूरी तरह जी सके स्वतंत्र। एक अपनापन सा, हाँ, मतलब अंदर से अपनापन लग वही गया है, वही शरीर से नहीं, हाँ, अंदर अपना- से उन्हें कोई डर ना हो बिल्कुल कि नहीं। कोई देख लेगा, कोई छू लेगा। एक माता जी थी, बोली हम नहाने जा रहे हैं, लोग वहाँ हैं, क्या करें? बोला यहाँ कोई किसी को देखता नहीं, तुम जाओ। मैंने उनको बिल्कुल बोला, सुरक्षित जगह है। मैं बोला यहाँ लोग माँ की तरह मानते हैं, आप जाओ, यहाँ कोई किसी को देखता नहीं, आप नहाओ। बात समझ रही? शहर की थी, उनको जरा सा वो लग रहा था कि लोग नहा रहे हैं, हम वहाँ कैसे नहाएंगे, कपड़े बदले। हम कहे माता जी आप जाइए, यहाँ कोई किसी को देखता नहीं। समझ इतना रहे हैं? खालीपन तो घर में भी नहीं हुआ जितना यहाँ होगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि आपको मतलब पूरी मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं जी सकूं। अब लग रहा है कि नहीं, उसकी नजर पड़ रही, उसकी नजर, तो आदमी क्या कैसे रहेगा? ये तो विचार मेरी बात भी नहीं समझ आता। रहे हैं? डर के यहाँ ऐसे ऐसे, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जरा सा भी आपको लगा अजीब। ये तो बिल्कुल नजदीक, दिमाग में भी नहीं बात। वही मैं बता रहा हूँ कि ये सुरक्षित जगह है एकदम, ये तो दिमाग में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। इतनी सी जगह में इतने लोग रह रहे ये हैं। देखो इतने लोग रह रहे हैं। कमरे में एक बंदा नहीं रहता, यहाँ एक आधे कमरे में 10 बंदे रहते। आधे कमरा है, ये आधा कमरा अपने कमरे में। आधा ही तो है। ये मत बताओ, हाँ, ये मत बताओ। क्यों नहीं बहुत बताएंगे? नहीं अच्छा है नहीं ये। है ना, अभी जो है एक कमरे में इतने लोग रहते हैं। लोग रहते हैं जब ना। हरदा मिल जाती है दूरियां खत्म हो ये जाती बता दोगे तो फिर है। हरदा में नहीं नहीं, हॉल बन रहा है ना, बना ना हॉल। उनको तो पता और लगा रह रहे हैं कितनी ना, मतलब खुशी है। यहाँ सब एक परिवार की परिवार तरह की रह तरह रहे हैं, ना। अपनों की तरह। वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इनको जरा सा फील हुआ कि नहीं? तो डर जाए वो ना, या क्या है? डरेंगे नहीं, वो नहीं सोचेंगे मैं अपने घर में घुसना है हाँ, और वहाँ इतनी खुशी मिल रही है, वही डरेंगे कैसे? डरो बस, निकलेंगे नहीं। हाँ, पर ये है कि अगर कोई ज्ञान की खोज में है
तो फिर वो हर चीज को पार कर सकता है। नहीं, एक दबाव में साधना नहीं होती है। नहीं, एक लगन होती है ना, वो बंदा मैं घर से कहीं बाहर नहीं निकली कहीं भी, बस सत्संग सुना, एक जिज्ञासा जगी, कोई जाना नहीं तो इतने लंबे रूट पर मैं कहीं गुरुजी, नहीं निकली। दबाव में साधना नहीं होती, मुझे लगता है घर में भी दबाव में जिंदगी भी नहीं होती। ना तो वही तो। साधना की तो हमारे बहुत घर बड़ी में भी बात। इतना दबाव नहीं है कुछ। नहीं, हाँ, घर कोई में भी दबाव प्रक्रिया है, वो पर पूरी अपने नहीं मन होती में है, दबाव है। घर में भी कोई ऐसी कोई मार कोई बार दबाव में कुछ लोग फोन नौकरी लाके भी नहीं देता कर पाते, दबाव में घर पे भी नहीं रह पाते, दबाव में साधना की तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो दबाव में पूर्ण तो स्वतंत्रता है, घुटन होती है। हर प्रकार की स्वतंत्रता है। दबाव कैसा है वो जानना बहुत जरूरी है। दबाव अच्छाई के लिए है या जितना काम हो उतना कर लो, बुराई के लिए है? हो जाए तो कर लेना, जितना जरूरी है कर लो। जरूरी है रिजेक्शन होगा। नहीं, उनको बोलो, हमको आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जितना जरूरी है कर लो, फिर सत्संग के बात कर लेंगे। ये भी जरूरी है क्या? ये भी जरूरी है, ये भी ये तो बहुत जरूरी, जरूरी है अभी। ये भी जरूरी है। ये तो चलता रहेगा अभी 100 कमरे। नहीं ये मशीन का काम है, खत्म हो जाएगा फिर, ये आवाज आना खत्म हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद बनाने पड़ेंगे ना। देखिए, गुरुजी, सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन करेंगे क्या बताओ? अगर ये नहीं रहता कुटिया तो अब बाहर कितनी तकलीफ होती, बिल्कुल। इसलिए बनाना पड़ रहा है। बन जाएगा, सब हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, चलने लगेगा, सब मतलब करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। जरूरत है, वो तो हो जाएगा, लेकिन होने में करना भी पड़ता है ना। हो तो जाएगा, तो मुझे भी पता है। पीछे चला जाएगा, ऐसे ऐसे डाल लो, इसलिए कह रहे हैं वहीं डाल दो, ऐसे वहाँ बोलते ना परिवर्तन यहीं पे डालो। को भी छोड़ दो और देखो आगे क्या आता है उसको करो। हाँ, लेकिन करो, उसमें उचित अनुचित दो है। अनुचित आए तो मत करो, उचित आए तो करो। दो ऑप्शन आपके पास है, एक ईमानदारी, एक बेईमानी। जब भी आता है तो ये दो में से एक लेके आता है क्या? हाँ, या तो बेईमानी, ईमानदारी। ईमानदारी है तो कर दो, बेईमानी है तो अस्वीकार कर लो, बस खत्म। यही जिंदगी है। ये एक और नई बात बता। हाँ, हम ऐसे ही जीते हुए निकल रहे हैं। हाँ, हमने बेईमानी को अस्वीकार किया और ईमानदारी को स्वीकार करके आगे बढ़े, बस यही है जिंदगी। ये कार्य भी ऐसे हो रहा है क्या? कार्य भी ऐसे हो रहा है। शुरू में अगर आपको मैं बताऊं, इतना मैं घूमा हूँ, 12 साल के ऊपर हो गया मुझे भ्रमण। लाख रुपए लेके लोग खड़े थे और मुझसे ना पूछ के दूसरे से पूछवाते थे, बोलो मैं कुटिया बना रहे, मैं कुछ योगदान दूँ। हमने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर मैं हाँ बोलता तो यहाँ प्लास्टिक की कुटिया आप शुरुआत में नहीं पाते। जिनको बोलना नहीं आता वो लग्जरी कार में, लग्जरी आश्रम में बैठे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं 12 साल के ऊपर हो गए घूमते। जिन्हें बात करना नहीं आता वो लग्जरी में बैठे हैं चुपचाप। हाँ, लग्जरी आश्रम, लग्जरी गाड़ियों, लग्जरी कुर्सी पे बैठे हैं। उन्हें बोलना तक नहीं आता। जब वो मुंह से बकते हैं तो गाली बकते हैं। हाँ, आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, कई जगह आपने भी देखा होगा। महाराज जी को तो ज्यादा अनुभव है और आपने भी घूम के देखा। जब वो बोलते हैं तो रेते के नीचे बात नहीं करते, सही है। तो उन्हें लगता है मैं सिद्ध हूँ। क्या बात समझ? हाँ, भाव पता चल जाता है। भाव क्या है? हम आपको एक घटना बता रहे हैं, ठीक है? अपने गुरु आश्रम की बता रहे हैं। बता, ये हो जाए। अब ये बात आई है तो बता ही देते हैं, किसी को ठीक लगे चाहे ना लगे, लेकिन बता दे रहा हूं अपने दिल की बात। बोलिए क्या? नहीं, हो गया काम, हो गया। नहीं, काम भर के काट लो, काम भर के। मैं बोलता फिर हूँ ये देंगे, सुन जाएगा तो ये पिलर हाँ? ये कर लेंगे तुम। हाँ क्या? ये जो पिलर बने हुए हैं ना, ये खड़े कर लेंगे 3-4 आधा घंटा हाँ, एक हाँ। घंटा लगेगा। इस काम को शुरू करवा देता हूँ, हाँ, कर लें, फिर काट लेंगे। वो भी फिर बना जरूरी लेंगे। है। देख लो बालक, लाइट बात काट लो
हाँ बैठी। ये लाइट भागी है ये बात। वही तो कौन लाइट भाग जा, कोई भरोसा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये जल्दी ठीक है, देख लो जितना हो जाए हो। सुनील ये नहीं करोगे क्या शरीर में फिट कर लो फिर मार हाँ तो फिर इसके बाद सत्संग के बाद फिर कर लेना। काम रुक जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं है ऐसा, अरे प्रोग्रेस रुक जाएगी सारा। कोई नहीं है ऐसा। अभी जितना अभी वर्तमान में जरूरत है कर लो। हाँ कर लो हाँ। बोलिए प्रश्न तो पढ़ो तब तक। हाँ वो आवाज तो जाएगी। पता तो चलने से काम चल रहा है। नहीं नहीं वो पता नहीं। वो तो चल रहा है। पता बस इतना चलना चाहिए कि आपका आत्मिक कल्याण आप कैसे कर लो, क्या इसी के लिए ये सब व्यवस्थाएं हो रही है। बात समझ रहे हो? आप अपना आत्मिक कल्याण कैसे कर लो, इसके लिए ये व्यवस्थाएं हो रही है। अगर ये नहीं होता तो ये व्यवस्था नहीं होती। आपको समझ, मैं 12 साल के ऊपर कभी मैंने एक लकड़ी भी अपने लिए नहीं गाड़ा। क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपने लिए आज तक ज़िंदगी में घर नहीं बनाया, और अभी भी बना तो अपने लोगों के लिए। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि बचपन से लेके आज तक मैंने अपने लिए कभी घर इस पृथ्वी पर नहीं बनाया। मैं बोल नहीं सकता, बोलना भी चाहूँ कि मेरा कभी घर बना नहीं, आज तक नहीं। मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, अपने लिए ज़मीन नहीं ली। बात समझ रहे हैं? अपने लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं, मैं कभी नहीं, कभी नहीं। उस जीवन में था तो भी नहीं, भाव ही नहीं बना कभी। क्या कभी भाव ही नहीं पैदा हुआ कि मैं अपने लिए कोई घर बनाऊं। मुझे ऐसा कभी भाव भी नहीं आया। 12 साल के ऊपर मैंने भ्रमण किया, मैंने कभी मतलब एक कुटिया नहीं बनाई आज तक। और ये कुटिया का निर्माण हुआ तो जरूरत में हुआ। लोगों ने कहा बनाओ, जरूरत है, लोग आएंगे मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे आप एक पता दो। तो मुझे लगा कि नहीं, इस जगह पे लोग आके कल्याण, ज्ञान भी है, भोजन भी है, रहना भी है, स्वतंत्रता भी है, तो जरूर हो सकता है। तब हो रहा है आप लोगों के लिए। हम गुरुजी खुद परेशान हो जाते थे, कहाँ मिलेंगे, हाँ, कहाँ मुझे कोई मिल जाएंगे, नहीं पाता था, क्या करें, क्योंकि रात कहाँ कौन है, बीते, दिन कहाँ बीतेगा पता नहीं। चल गया परवीन का बोल रहा। बोलिए। हरजीत सिंह राजपूत, गुरुदेव आनंद हो गया कार्य देखकर। वाह क्या बात। हमने जरूरत पे काम किया है। क्या जरूरत पे? अगर जरूरत नहीं तो काम करके क्या करेंगे? क्या करेंगे बेमतलब का? हम कभी भी जरूरत पे वस्तुएं लाते हैं। क्या हमें जरूरत है तो लाएंगे, नहीं जरूरत है रहने दो, क्या करेंगे? बोलिए। छत्रपति शिवाजी, गुरुजी दूध मांसाहारी है क्या? नहीं, बोलिए। परवीन पगवल, गुरुजी मुझे ये भी अच्छा लगता है, आप ना लोगों को भ्रमित करते हो, ना ही शब्दों से उनका मनोरंजन करते हैं। सीधे पॉइंट टू पॉइंट सत्संग, बस ना ही फालतू की बातें, बस स्वयं का बोध। विजेंद्र गुप्ता, जय गुरुदेव जी। मात नर्मदे। सोनू बरबर हरियाणा, वाहे गुरु बोलो महाराज जी को। आपको वाहे गुरु बोल रहे हैं। मात नर्मदे। छत्रपति शिवाजी, गुरुजी आप सत्संग के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? मैं तो घूमा, मतलब कहीं भी। अब देखिए कहाँ जाता हूँ। जब से कुटिया बनाया 16 मई से मैं कहीं नहीं गया हूँ। यहीं वो उधर भी नहीं गया, बस यहाँ से नर्मदा जी बड़का पेड़, यही कुटिया, कहीं नहीं जाता। विनायक राव, गुरुजी आपके प्रवचन बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे अलग है। कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए और कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपसे अनुभूति चाहते हैं। मैं इंदौर से विनायक राव, सनस इंदौर से। मात नर्मदे। साहिल दादा, जय गुरुदेव। मात नर्मदे। सोनू बार हरियाणा से, वाहे गुरु की कृपा से सुकून मिला सुन के। मात। जय सतगुरुदेव।
अशोक भाई एकदम सही बात बता रहे हैं। मेरा अनुभव भी यही है रहा है, बहुत अच्छा रहा मेरा अनुभव। मैं बहुत जल्दी आने की चेष्टा में हूँ। अच्छा, को किसने लिखा? क्या नाम है? इंदू जी। हिंदू जी। जी। माता रानी। ये भी महिला यहाँ रह के गई हैं, इंदू जी। 9 दिन का उपवास रखा था इन्होंने बिना पानी के, 10वें दिन जल लिया था। कैंसर पेशेंट, अभी कैसी हालत है? अब एकदम अच्छा है। अच्छा है, एकदम बढ़िया। अच्छा मतलब इस स्थिति में भी 9 दिन बिना पानी का रहना, मतलब कुछ भी खाया नहीं था। फिर वो बाहर गई, बोली 2 दिन भी नहीं रह पा रही। अब आप समझिए, यहाँ को ऊर्जा समझिए। बाहर वो प्रयास की, नहीं हो पाया। यहाँ पे 10वें दिन जल ली थी, वो भी कैंसर पेशेंट। क्या ये है ऊर्जा का प्रभाव? सोनू बार हरियाणा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत खोज के बाद एक सच्चे फकीर के दर्शन हुए। वाह वाह जी, मौजा फकीरान दी। वो ठीक अपनी है, ठीक लिख रहा है। वो ठीक लिख रहा है। वो लिख रहे हैं, मैं वो लिख रहे हैं, पढ़ रहा हूँ। कल पूछा था ना, हम आपको फकीर बोल सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं, आपके ऊपर। आप बोलिए ना, अगर हम कुछ बोले और आप बोले तो थोपा हुआ। उन्हें जो लगा वो हाँ, उन्होंने अपने बस शब्दों में बयां किया। बस। और क्या, अंदर से बोलिए, अंदर से, बाहर से लेके क्या बोलना। बिल्कुल हाँ, अंदर से। बस। मौज फकीरान दी पंजाबी शब्द है। इनको पता होगा। वो ठीक है, वो प्रेरित है उस भाव से। हाँ। पंजाबी है, सिख है, हाँ, तो वाहेगुरु को बोलेगा। उधर से उसने इधर महत्व दे दिया है, जितना उसके दृष्टिकोण में था। बिल्कुल। गुरु तो देखिए, गुरु 2 नहीं, एक ही है। एक ही है। गुरु स्थिति है। गुरु तेरा मेरा थोड़ी ना है। गुरु गुरु होता है। नल भी तेरा मेरा होता है क्या? नल तो वही है ना, पानी तो बस आएगा। प्यास बुझाता है, कोई भी जाए पी ले। प्यास बुझी स्थिति थी वो। बस बस बात और खत्म। गुरु की स्थिति है, बस वही। किसी की इतनी है, खुलेगा किसी फिर की इतनी है, स्थिति किसी की इतनी है, बस खत्म। बस बोलिए। चावड़ा मनोज, मात नर्मदे हर गुरु जी। माता रानी। लाइफ इज स्ट्रेंथ। गुरु जी, संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाएं? बस अपनी ताकत को बढ़ाओ। अजय श्रीवास्तव, जय मां नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हो। प्यारे माता पिता, गुरु जी प्रणाम, खुशी गोटी बंदन। माता रानी। एकता सोनकर, गुरु जी आपके दर्शन के लिए मैं भी आ सकूं, ऐसी कृपा करना। लो आ जाओ, इसमें हम क्या कृपा करें? कृपा आप अपने ऊपर कर दो, आ जाओ। विनायक राव, गुरु जी मन बहुत विचलित है, आपके सानिध्य में रहने की अनुमति दें, दीपावली के बाद आशीर्वाद प्रदान करें। आ जाइए, आ जाइए। डॉक्टर बशीर अहमद, प्रणाम गुरु जी। मात नर्मदे हो गया हो गया। जी। आपको घटना सुना दे रहा हूँ। इसका क्या समय लगेगा? बस अब हो गया, होने वाला है। ये जरूरी हो तो काट लेना। हाँ हो गया। हाँ, अगर जरूरी हो, कल आगे से नहीं करनी। हाँ जरूरी हो तो कर लेना। मैं आपको घटना सुना रहा हूँ गुरु आश्रम की। अजीब घटना है, बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसी बात करने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि उस समय मैं खोज में ही था। गुरु आश्रम आना जाना रहा तो 3 दिन, फिर आना जाना लगा रहा। ऐसे ही आरती में था, एक जन ऐसे ही बात हुई कि संत लोग गाली देते हैं। मैंने कहा संत कोई गाली देता है तो संत नहीं होता क्या? ये दादा गुरु भी देते थे। मैंने कहा ना, गाली देता है संत नहीं होता, बात खत्म। वो बात गुरु जी के पास गई, गुरु जी बुलाए। वो अरबपति हैं, मतलब मुंबई जैसे एरिया में, मतलब कई एकड़ में आश्रम है। उनके सामने कोई बात नहीं करता। मुझे बुलाए,
बोले क्या बोल रहा था? बोला यही तो बोल रहा था, जो गाली देता है वो संत नहीं होता। आप बताओ, चलो मैं आपसे पूछूं। फिर कुछ नहीं बोले। क्या कुछ नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि बात सच थी। वो सिद्ध हो सकता है, संत नहीं। हम उनसे बोले, हम कहे आप बताइए, जो गाली देता है वो संत नहीं होता, आप बोलिए। यही बोला, आप बताइए। नहीं, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ बोला भी नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि गाली वो भी देते थे, गाली दादा गुरु भी देते थे। सिद्ध थे वो, सिद्ध दे सकते मैं वही कहा। मैं देखिए, मैं खुली, एकदम खुली बात करता हूँ, चाहे मैं रहूं चाहे आप रहो, बात होगी खुली। मैं कहा करो भाई, फैसला करो। बस जितने लोगों ने बोला था, चापलूस लोग चुप हो गए। इतनी हिम्मत उनको नहीं, क्योंकि अब गुरु ही नहीं बोल रहा है। क्या उस पे बात भी नहीं हुई, फिर कभी कभी बात नहीं हुई। बात समझ रहे हैं? तो ये सिद्ध क्या होता है? सिद्ध मतलब सिद्धियों में, सिद्धियों में है। सिद्धियाँ हाँ। सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। सिद्धियाँ क्या होती है? सिद्धियां मतलब यही एक ताकत, आंतरिक ताकत, किसी देवी देवता की ताकत, बस। वो भी एक ऊर्जा ही है। बस ऊर्जा है, देवी बस और देवता है। ऊर्जा। जैसे आपके पास 100 की नोट है, इनके पास 2000 की, किसकी ताकत ज्यादा है? ज़्यादा नोट है इसमें। बस वही। तो ऐसे ही वो ताकत है, ये आंतरिक ताकत। और संत ये सबको डांक जाता है, अष्ट सिद्धियों को डांक जाता है। तो जो है वो है, साफ साफ, उसमें क्या है भाई? मुझे ये जानकारी है, आप इसे गलत सिद्ध करो। फिर मैंने ये थोड़ी ना कहा मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है। मैं बोला आप बोलो, फिर उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि बात सही थी। ठीक है, समझ रहे हैं? हम बहुत सोच समझ के बात करते हैं, ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। बात सही है, सही है। पैसा से, आश्रम से कोई थोड़ी संत बन जाता है। ज्ञान का स्वरूप है। क्या ज्ञान का स्वरूप है? कोई संत महात्मा ज्ञान का गुरु, ज्ञान का स्वरूप है। कोई आश्रम बड़ा बनाने से, लग्जरी कार प्लेन खरीदने से कोई थोड़ी संत हो जाएगा। ये तो पापी भी खरीद लेते हैं। वैभव तो पापियों के घर में भी होती है। इसका क्या मतलब है? वो भी कई बंगले, कई होटल, कई धर्मशाला बना देते, तो क्या हो जाता है? अच्छा बताओ, इसका मतलब क्या हो गया? वो संत महात्मा गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है, गाली का प्रतीक थोड़ी ना होता है। इसको बुरा लगे बुरा लगे, अच्छा लगे अच्छा लगे, जो है वो है। उसके लिए हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी क्या करें? ना सच ना झूठ, जो मैंने समझा वही बोल रहा हूं। अगर मेरी समझ इधर उधर है तो आप बताओ। चलिए मैं आपकी सुनता हूं, बताओ। यही तो नहीं है समाज में बताने वाला। फिर आप करो, बात का खंडन कर दो सिद्ध। मेरे एक शब्द इधर उधर करके बता दो, क्योंकि मेरे नहीं है, निकल रहे हैं। मैंने प्रत्यक्ष ज्ञान की मांग की थी, खोज की थी समाज के लिए, कि बहुत घुमा फिरा के लोग अध्यात्म को बेच रहे। मुझे ऐसा ज्ञान दे परमात्मा जिसमें मैं भी ना रहूं, जिसमें मैं भी ना रहूं, सिर्फ ज्ञान और वो और तू, बस। और इसमें कभी धोखा नहीं हो सकता, इसमें कभी धोखा नहीं हो सकता। मैंने अपने आप को भी ये प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं रखा।
समझ रहे हैं? बोलिए महाराज। हाँ बोलिए। सोनू बार हरियाणा। जो मुझको मुझी से मिला दे वही गुरु मेरा। जितेंद्र पाहुजा। गुरुजी मात नर्मदे हर। माता नर्मदे, रण छोड़ देवासी भजन, जय माँ नर्मदे मैया की। माता नर्मदे। देवेश कुमार। मनुष्य जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है गुरुजी? ये आप ही को समझना है। मेरे समझ से आत्मिक कल्याण, परम सत्ता से अपना मिलना कराना, बाकी आप देख लो। बोलिए। सर्वदेव यादव। जय बाबा, राम राम, आशीर्वाद दे दो गुरुदेव। माता नर्मदे। सोनू बार हरियाणा। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेके, कह रविदास आस लग जीवू, थिर भयो दर्शन देखे। माता नर्मदे। सोनू बरवर हरियाणा से। महाराज जी अगर पंजाबी समझते हैं तो बहुत सी बातें बोलनी है। हिंदी समझते हैं, फिर भी आप बोलेंगे तो कुछ न कुछ आपका भाव तो समझ में आ ही जाएगा। बोलिए। दौलत राम। गुरुजी मैं कनाडा में रहता हूँ, आ नहीं सकता, ध्यान में बैठने का आशीर्वाद दें प्रभु। ठीक है, ध्यान में ध्यान करिए, कभी आना हो तो आ जाना। मैं रहूँ या ना रहूँ, एक कुटिया रहेगी, अपनों की कुटिया है, आप लोग कभी आना, क्योंकि ये शरीर एक न एक दिन तो जाएगा। ये कुटिया, ये व्यवस्थाएं रह जाएंगी और वर्तमान की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी इसका उपयोग करे। साधक लोग क्या, ये जगह, ये स्थान पे कुटिया का निर्माण हो रहा है साधक के लिए। बोलिए। ज्ञान की खोज। माँ नर्मदे हर। सतगुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, सत्संग का धन्यवाद गुरुजी। मात नर्मदे है। दिनेश व्यास। गुरुजी नर्मदे हर। मात नर्मदे है। एन सिंह। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा। मात नर्मदे। हो गया, जी। ठीक है, करोगे मालिक। हमने खुला बोला है क्या, और मेरे कर्म का परिणाम मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। अभी भी मेरी यही प्रार्थना है, परमात्मा मुझे इतना कृपा करना, मुझे कोई कृपा ना करना। मैं अपने कर्म का परिणाम भोगूंगा, काम कर रहा हूँ, इस काम से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? जी। हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे इससे कुछ चाहिए होता तो करता भी नहीं। मैं अपने जीवन में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो मैं आपसे करता हूँ, उसके पीछे कुछ नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए होता तो मैं फिर सीधा चाहिए की बात करता, बात करके फिर नहीं चाहिए। अपने को ये सब नहीं आता है। आपको तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो आप बीज का रोपण कर रहे हो वो तो प्रकृति देगी ना। हाँ, वो उसका बात की काम बात है। हाँ, वो आप तो नहीं चाहिए में हो, कुछ नहीं चाहिए आपको तो। वो बात की बात है। कार्य करने के लिए तो वो कार्य के लिए और ये मैंने जिंदगी में जब निकला था तभी मैंने फैसला किया था, जी। और इससे मैं कभी पीछे नहीं हटा। हर स्थिति में मैं कभी इससे पीछे नहीं हटा। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए। जी। हाँ, मैं जिस व्यक्ति से बात किया तो उससे सच में किया, या तो नहीं किया, छोड़ा तो सच में छोड़ दिया। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं आपसे कर रहा हूं। चाहे राजा भी आ जाए तो मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। और नहीं किया तो नहीं किया, चाहे आप राजा भी हो, हमसे मतलब नहीं है। आप भगवान भी हो तो मुझसे मतलब नहीं है। अगर मैं आपको मानता हूं, पूरी दुनिया भी आपको छोड़ दे तो भी मैं आपको मानता रहूंगा। और आपको मैं नहीं मानता तो पूरी दुनिया भी आपको पूजे, भगवान कुछ भी हो, परमात्मा भी आपके लिए आए तो मैं नहीं मानूंगा। मैं ऐसी जिंदगी जीता हूं। मेरा प्रेम प्रेम है, बस। मेरा प्रेम है तो है, और नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। मेरा आपसे लगाव है, स्नेह है, प्यार है तो है। फिर पूरी दुनिया आपको धिक्कार दे तो भी मैं आपको सम्मान दूंगा, अगर मैंने आपको समझ के आपके पास आया हूं तो। और मैं समझ लिया, जी। आप छूट गए तो पूरी दुनिया आपको, पूरा ब्रह्मांड आपको पूजनी मान ले, हमसे मतलब नहीं है। आप जानो, लोग जाने। मैं खुल के जिया हूं, वर्तमान में जिया हूं, जहां हूं पूरी तरह जिया हूं। खोज में भी, अभी भी खोज में भी ऐसा था। क्योंकि गुरुजी के सामने बोलने की भी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती, और मैंने ये बात रखी। बात समझ रहे हैं? सही है। बोलने की भी हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की।
और मैंने ये बात रखी। मैं बोला आप बताइए, उन्होंने कुछ नहीं बोला। सही मैंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा, सही सीधी सी। मैं तो कहता हूँ परमात्मा जितना भी कर्म किया है सबका परिणाम भोगूंगा, सब, एक भी बचना नहीं चाहिए। काम काम है, इस काम से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये मेरा आंतरिक भाव है, और ये पक्का है, ये कभी डगमगा नहीं सकता, क्योंकि ये भाव खुद का है मेरा। जी। हाँ, इधर उधर नहीं हो हाँ, ये किसी का कोई थोपा हुआ भाव नहीं है किसी दूसरे का, हाँ। जिसमें आप हो पूरे हाँ। में सिस्टम में। सकता भाई। किसी ने मुझ पे आज तक कुछ थोपा थोपा नहीं। नहीं, कोई मेरा आज तक मालिक नहीं हुआ। जी। मेरा मालिक मैं खुद बना, बचपन से लेके आज तक। मुझे पढ़ना था पढ़ा, छोड़ना था छोड़ा, मुझे जो करना था मैंने किया। कभी मुझ पे कोई भार नहीं था। जिंदगी ने पता नहीं मुझ पे कोई भार ही नहीं दिया। हाँ, मैं अगर पढ़ा तो पढ़ा, छोड़ा तो किसी ने नहीं कहा कि अब तुम पढ़ो। मतलब होता है ना दबाव, नहीं एक आदमी भी नहीं बोला। जी। बात समझ रहे हैं? जब मैं इस दुनिया में आया तो मुझे कोई रोका नहीं, माँ के अलावा। जी। तो माँ को भी मैंने कह दिया क्या करना है, चल मैं यहाँ नहीं जाता हूँ, क्या करूँ, शादी करना है, मेरी ज़रूरत नहीं है, बता तू लादू बीवी रखेगी, तू रखेगी क्या, तुझे ज़रूरत है क्या, मुझे नहीं है, बता। हाँ शादी की बात रहेगी तो ज़िंदगी है ना, मैं कभी भी कर लूँगा। मैंने उनसे नहीं बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। जब भी मुझे लगा कि नहीं मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मैं जीना चाहता हूँ, तो फिर जीना चाहता हूँ, मुझे कोई साथ की ज़रूरत है, मेरे जीवन में कोई चाहिए, तो मैं कर लूँगा शादी। शादी ही तो है, कर लूँगा, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। समझ गए? बिल्कुल। मैंने खुली बात कही, मैंने ये भी नहीं कहा नहीं कहूँगा, और किसी ने नहीं रोका, क्योंकि मैंने खुला जिया है। मैं खुद का मालिक खुद रहा जीवन में। और जब मैं किसी से बात करता हूँ तो सच में करता हूँ पूरी तरह। इसका मतलब शुरू से आप तो नहीं चाहिए मैं जी रहे हो कि पूरी खुद का मालिक तो खुद तभी हो सकता है जब नहीं कुछ नहीं हाँ, चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, मुझ पे कभी कोई मालिक बन नहीं पाया, कभी नहीं बन पाया। मेरा जीवन ही ऐसा था। चाहिए में तो दूसरा मालिक होगा ही होगा। और कभी मुझे ये भाव नहीं हुआ कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊं, पता नहीं क्यों, कभी ऐसा भाव नहीं। बस जीता चला गया। कभी ऐसा भाव नहीं हुआ कि मैं अपने लिए कुछ बनाऊं। जी। क्या बोले? बैठो आराम से, तुम तो सब छोड़ चुके हो। तुम तो त्याग हाँ। चुके सब। वो मेरा भाई आने के जाएगा हाँ, धामनौर में। तुम तो सब छोड़ चुके हो। बोलिए। अब आ रहा है सुनील, आ जाए मिल ले। वो तो अभी इंदौरी। हाँ तो आएगा ना। वो मेरा भाई आ गया कहाँ? धामनौर। हाँ तो बस लेके आ जा। वो जाना वो कार्यस्थल पे था। हाँ तो ठीक है, बोल रुक। बोलिए, हो गया? नहीं है गुरुजी। बोलिए। ध्यानेश्वर राजपूत। प्रणाम गुरुदेव। परमात्मा का मिलन होने के बाद अपना अस्तित्व रहता है कि जैसा बूंद जल में मिलने के बाद बूंद का अस्तित्व खत्म हो अब जाता मिलने है। के बाद पता चलेगा। अपने आप से मिलना मेरा हुआ है, आत्मज्ञान तक, आत्मदर्शन तक, आत्मज्ञान तक। अब बाकी जब मिलेगा तो देखेंगे, है कि नहीं? बोलिए। एन सिंह। गुरु जी का जीवन देखकर लगता है सादा जीवन उच्च विचार रहा है। सोनू बार हरियाणा। बंद जुबान नाल दस्तां मैनू किंदा बोलीदा, बंद अखा नाल नीरा नाल नू किदा टोलीदा। आप हिंदी बताइए। बिना तेल बिन बत्तियों दीवा किथे, जगदा है रोल दे बंदिया, बन के आजा चल समुंदर दी, कोई गल सुना दो अंदर दी। बगैर लोग दीवा कहाँ जलता है।
और हृदय की बात बता दो, इसका भाव और हृदय की बात तो यही है, मेरे अंदर की, दिल की, कुछ नहीं चाहिए। बोलिए। एक करते अरुण कुमार, शरीर रहे ना रहे, आप तो कहीं न कहीं जाएंगे, आप रहेंगे। हमारो होम गार्डन नर्मदे हर गुरुदेव जी। विदेश दाखिल हुआ। गुरुजी एक ऑफिस और शुरू कर दिया है मैंने, आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ईमानदारी से चलाना। ये ध्यान रखना। ठीक है। बोलिए। देवेंद्र सिंह बेदी, यूनिवर्स की रचना रूपी शक्ति ने किया है कि साइंस जो बोलता है वो सही है। साइंस क्या है? एक पत्ते को तोड़ कुछ बनाता है, साइंस पत्ता थोड़ी न बना सकता है। साइंस जो भी लिया विज्ञान ने, यहीं से लिया। क्या है, हमसे अलग थोड़ी न है। गेहूं पीसा, रोटी बना के खा गए, यही साइंस है, विज्ञान है। बदलाव, बदल के और उसी तरीके से उसे उपयोग करना, बस यही है विज्ञान। तो आप सामान कहाँ से लेते हो? प्रकृति से ना। तो पहले प्रकृति आई ना, बाद में विज्ञान ना। विज्ञान तो जरूरत में बनी। क्या? हर आदमी का योगदान है इसमें। क्या? आप ऐसे सामान रख रहे थे, कोई बोला ऐसे नहीं, ऐसे रख दो ठीक रहेगा, हो गया विज्ञान। सबके अंदर वो है। जीवन जीने के लिए संसाधन चाहिए और उसी तरीके से हम उसका उपयोग करें, ये विज्ञान है। और उसमें अध्यात्म लगता है, उसमें ज्ञान लगता है, बस यही तो है। पता नहीं लोगों ने बांट दिया है। इंफॉर्मेशन हाँ, इंफॉर्मेशन है बेमतलब का। चलो ज्ञान हो गया, फिर विज्ञान बन गया। हाँ, चलो हमने ज्ञान बनाया ना उसको। विज्ञान में हर व्यक्ति का योगदान है। ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हो गया विज्ञान। है, रोटी एक काम करो, ऐसे नहीं ऐसे, पराठा ऐसे बना दो, हो गया विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? पता नहीं लोग क्या समझते हैं। नकारते भी हैं, फिर कोई दूसरा कर लेता तो बोलते हैं अच्छा हो सकता है ये है। बोलिए। विनायक राव, गुरुजी आपके प्रवचनों में जो बोलते हैं तो आंसू बहने लगते हैं नाथ। फैक्टोलॉजी, जय सच्चिदानंद गुरुजी। विभेद जाखमोला, ईमानदारी से चलना है, यही याद रखूंगा, पिछली गलतियां नहीं करूंगा। एकदम। आश्रम तो मैं 2011 में जब निकला था तब से मेरे पीछे पड़े थे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर था, ज्योतिष था। ठीक है। हाँ आपने सब किया हुआ है। हाँ, तो वही इसीलिए तो इतना खुला बोल पाता हूँ मैं। पर आप भरोसा करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे? मैं भरोसा किसी पे नहीं करता, मैं प्रत्यक्ष पे जाता हूँ। बस मैं प्रत्यक्ष पे जाता हूँ, मैं भरोसा किसी पे नहीं करता। गुरुजी वो तो ज्योतिष एक मैथ है, उससे कुछ समझा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। बड़ी खतरनाक बात है। हाँ, लेकिन कुछ उसे समझा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। हाँ। मैं ज्योतिष में बहुत गहराई में गया, फिर इसके बाद मुझे लगा कि इसमें नाम शोहरत पैसा है, इससे आगे कुछ है। क्या? इससे आगे कुछ है। तो फिर निकल गया खोज में, आगे में। मेरे को तो पहले ही 2011 से ही आश्रम, अब तक तो कई आश्रम बन जाते, लेकिन उसमें मैं नहीं होता, एक अहंकार होता। क्या? अहंकार होता, लग्जरी लाइफ होती, नाम होता, शोहरत होता, पैसा होता, लेकिन मैं गिर जाता। मुझे पता था ये बात। हाँ, मैंने कहा ना, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कुटिया नहीं बनाऊंगा। आश्रम की तो बड़ी दूर की बात है। क्या? हाँ। कि मेरा में फंस जाऊंगा ना तो ज्ञान कहाँ होगा? मेरी कुटिया, मेरी लुटिया। तो मैंने झोली भी नहीं रखी, मैंने कुटिया छोड़ो। तो कहा गया है 2 कपड़े में रहो, तो मैंने 1 कपड़े में रहा। बोला इससे भी थोड़ा आगे आओ, जल्दी पहुंचना है, थोड़ा और नीचे आओ। 2 ही क्यों, 1 रखो। बोलिए। तभी आप इतना खुल के बोल पाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या? यही आज़ादी है। स्वतंत्र होने का मतलब मुझे न नाम शोहरत पैसा आपका सम्मान झूठा दिखावा मेरे को नहीं आता। मैंने सीखा ही नहीं। क्या? मैंने ये सीखा ही नहीं और सीखना भी नहीं चाहता। बोलिए।
खूब नारायण साहू ओमकारेश्वर से कितनी दूरी पर है आपकी कुटिया? लगभग 100 किलोमीटर के ऊपर। हाँ महाराज। हाँ 120 110 100 के ऊपर आप 190 199 तक जा सकते हैं। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहीं पे नहीं, मैंने 100 के ऊपर बोला, तीनों ने 120 तक बोला, मैंने कहा 199 तक जा सकते हो, मैंने 100 के ऊपर बोला है। हाँ ओंकारेश्वर भी तो कितना बड़ा है, क्या पता कहीं से भी आए। हाँ, तो परफेक्ट तो बताया नहीं जा सकता, तो 100 के ऊपर 200 के अंदर इतना तो पक्का है। हाँ पक्का। हाँ, तो 200 के ऊपर तो बोला, 100 के ऊपर तो 199 तक जाओ। बोलो। सुमन पहल, गुरुजी मात नर्मदे है। मात नर्मदे है। सोनू बार हरियाणा, दिल्ली की तरफ से आए तो कहाँ से होकर आना होगा, भोपाल या कहीं और से? भोपाल नहीं, इंदौर उतरना, इंदौर उतर के वहां से बस पकड़ के आ जाना। हाँ, भोपाल रास्ते में पड़ गया। भोपाल तो पड़ता है, लेकिन इंदौर उतरना तो ना, नहीं, भोपाल यहाँ से है। फिर आना पड़ेगा। मार्ग में तो बहुत सारे दिल्ली पड़ते से हैं। कोटा वाला रूट वो इंदौर छोड़ दो, सही रोड है। हो जाने, सही है इंदौर रेलवे स्टेशन वो उतरना, नजदीक है। सीधी सीधी बात। कौन सी ट्रेन से आएंगे कौन से अपने को क्या पता है। सीधा रेलवे स्टेशन, नजदीक कौन सा, इंदौर। इंदौर इंदौर से 100 किलोमीटर लगभग ऊपर है, वहां से बस मिलती है, निमरानी फाटक लिए बस पकड़ के कुटिया में आ जाना, किसी से पूछ लेना, अदलपुरा जाना है। बोल, अपनों की कुटिया में आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान। बोल। LG बेला, गुरुदेव आप गृहस्थ आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम छोड़ चुके, क्या अरे- आपके बाल बच्चे हैं? गुरुदेव खैर अभी तो आपने सब कुछ छोड़ दिया होगा, तो पहले की कुछ जिंदगी की चर्चा करो ना गुरुदेव, हमें बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अगर बाल बच्चे होते तो इधर बैठाता, पत्नी को कहाँ बैठाते, लेफ्ट में ना, इधर बैठाता। भाई उसको क्यों छोड़ के जाता, और बच्चों को इधर बैठा लेता, फिर ज्ञान देता। मैंने किसी को छोड़ा नहीं है, विवाह नहीं किया और किया होता तो उसको ही बगल में बैठाता, नहीं, और इधर बच्चों को बैठा लेता। नहीं, ये जगह खाली है, हमने विवाह नहीं किया, जरूरत नहीं पड़ी। बोलिए। विवेक जखमोला, एस्ट्रोलॉजी से याद आया गुरुजी कि मेरी महादशा चल रही है। अरे, ईमानदारी करो, छोड़ो। विलास पदवी, गुरुजी प्रकृति और माया क्या है? माया आपने बनाई है, बेईमानी किया है, प्रकृति ये है। बेईमानी करके आपने माया का निर्माण किया है, उसमें बेईमानी हो गई है, आपने की है। बोलिए। देवेंद्र सिंह, आपने साइंस को परिभाषित किया पर यूनिवर्स के बारे में क्लियर नहीं हुआ है गुरुजी। तो क्या है, प्रकृति ये है, और क्या? प्रकृति सामने दिख रही है, इसके बारे में क्या क्लियर करना चाहते हो? यूनिवर्स के बारे में वो पूछ रहा है। यूनिवर्स ये तो है। तो प्रकृति यूनिवर्स प्रकृति तो एक उसको ही है कहते ना, हैं। तो बस यही तो है कोई अलग प्रकृति। सब्जेक्ट थोड़ी ना वो है। अलग समझ रहे हैं नाम अलग है और क्या है। बस वही तो। एक घटना बता रहा हूँ आपको। एक जगह हम गए थे, मैं था, एक शिक्षक थे, तो वो जाते हैं ना घूमने, उसे क्या बोलते हैं? भ्रमण के लिए। नहीं, इंग्लिश में। वो बर्फ बर्फ पे जाते हैं हाँ, और ट्रैकिंग ट्रैकिंग। देख, अब देख, उन्होंने बताया मैं ट्रैकिंग करने उत्तराखंड वगैरह जाता हूँ। तो फिर वो सब बात हुई, वो चले गए। तो एक बालक था, अरे बोला मुझसे उनसे मिलना है। मैंने कहा मैं 12 साल से भ्रमण कर रहा हूँ। तो वो बोला उनसे मुझे मिलना है, वो ट्रैकिंग पे गए थे। अरे यार, वो तो एक जगह गए थे, हम तो 12 साल से भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन बस मैं हिंदी के शब्द बोला, उन्होंने इंग्लिश का बोला। बस इतना पर था, उनसे ज्यादा अनुभव तो मुझे था। मैं 12 साल से घूम रहा हूँ, वो कुछ हफ्ते कुछ दिन चले जाते हैं, कुछ महीने, एक साल में। अब वो से बोलते हैं मैं एडवेंचर कर ले। लेकिन वो क्या हुआ, उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया, हमने हिंदी में बोल दिया। हाँ, बस यही फर्क है। बात समझ रहे हो? काश मुझसे पूछता, मैं अच्छी तरीके से बताता। हाँ, कि कैसे परिस्थिति में अपने आप को मतलब रख सकते हो आप प्रकृति में बिना पीड़ा का। क्योंकि मैं एक कपड़ों पे घूमा, वो तो सारी व्यवस्था लेके बैग में जा रहे हैं। उनसे ज़्यादा अनुभव मुझे था, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में बोला कि मैंने ट्रैकिंग किया, तो उनको खोज रहा था। यही बात है।
इंग्लिश में को बोलोगे तो वाह वाह वाह, और ठेठ भाषा में बोलोगे अरे कोई बात है, अरे भाई यही बात है, ज्ञान को समझो ना। भाषा का मतलब बस इतना है कि हम एक दूसरे की बातों को समझ लें, बात खत्म। दिखा ये देखो ये भी अब धीरे धीरे परत गई है, ये देखिए ये खूब नारायण साहू, माँ नर्मदा में भराव का जल दिखता है, कैसा है, क्या है स्थिति वहाँ? भराव का जल है या बहता हुआ? बहता हुआ, भराव का है लेकिन बहता हुआ है, बह रहा है। बोलिए। दौलत राम, ध्यान पर थोड़ा समझा दें प्रभु जी अपने श्रीमुख से। ध्यान में ध्यान करो, सुमन पहल, गुरुजी आपकी बातें सुनकर सब कुछ त्यागने का मन करता है। त्याग दो। विलास पदवी, आत्मज्ञान होने पर किसी का नाम नहीं जपना तो जय नर्मदे क्यों, इसका क्या भाव है गुरुजी? बस ऐसे ही, क्या बोले, अब जिसके पास है वही बोल रहे हैं, नर्मदे है। विवेश जखमुला, मेरा कोई उधार पैसा वापस नहीं दे रहा है, भूल जाऊं क्या? नहीं, ले लो। अब कुछ ना कुछ तो संबोधन के लिए बोलना पड़ेगा। क्या, जैसे आप फोन उठाते हो तो कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी, कोई तो शब्द लेना पड़ेगा। तो मुझे नर्मदे ठीक लगा। कुछ तो आप फोन उठाओगे, हाय हेलो जय माता दी नर्मदे, कुछ नर्मदे कुछ तो बोलोगे। हाँ, बात कैसे शुरुआत करोगे, एक संबोधन तो होता है। अभिषेक बावड़ी, गुरुजी त्यागी को भी तो त्याग का अहंकार हो सकता है, अहंकार मुक्ति के रास्ते में बाधा है। हाँ, तो मत करो त्याग। अरे आपने धारण किया है बेईमानी, अब उसे त्यागना, त्याग थोड़ी नहीं बोलते हैं, छोड़ना है। बेईमानी को छोड़ के बताएंगे मैंने त्याग कर दिया, वो त्याग थोड़ी नहीं, इसको त्याग थोड़ी नहीं बोलते हैं, फंसे हुए ना लोग, पता नहीं ना। इसे त्याग थोड़ी नहीं बोलते हैं। बोलिए। विवेश जखमोला, मेरा 16 लाख रुपए लेकर के थाईलैंड चला गया, क्या करूं? बस थाईलैंड पहुंचो और वसूलो, और क्या करोगे। किसी को 1 रुपया किसी का लूटो मत, किसी को लूटने मत दो, इतना ताकतवर बनाओ। तो तू भी जाए, हम लोग जा। तू भी हम लोग जा, है कि नहीं, जा उठा ला उसे। थाईलैंड गया, मेरा तो ऊपर चला। ऊपर चला गया, ऊपर जाके हिसाब करके आ भाई। हाँ भाई, कहीं ना कहीं तो गया होगा वो। है वसूल। बोलिए। बस हो गया गुरुजी। हो गया। और किसी के प्रश्न है तो ठीक है, नहीं तो नर्मदे हर और चल अपने अपने घर। विवेश जखमोला, गुरुजी माइक की व्यवस्था करवा दूं? अरे मोबाइल लाया आप क्या करोगे माइक, एक बात बताओ। अब तो फोन, अब तो सही आवाज आ रही है ना, बदला फोन, बदला गया। बोल रहे हैं माइक भिजवा दूं, आवाज अच्छा आएगा। अरे तो अब इससे अच्छा लेके क्या करोगे, इससे भी अच्छा चाहिए क्या, आप बताओ। चलो, जितने में हम सुन सकते हैं उतना, तो ये तो एकदम ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड सेटअप करवा दूं? अरे क्या क्या करवाएंगे? क्या क्या करवाओगे बालक। बोलिए। बस हो गया। हो गया, ठीक है, कुछ देर देख लो, नहीं तो नर्मदे हर हो चल अपने घर। हाँ महाराज जी, आपके कोई प्रश्न, आप लोगों को प्रश्न है कुछ आपके कोई प्रश्न है वो तो बोलिएगा।
विनायक राव, गुरुजी रोज लाइव दर्शन हो सकते हैं? कितने समय होते हैं ताकि हम रोज आपके दर्शन पा सकें? फिक्स तो नहीं है, दोपहर को आते हैं सत्संग के लिए और शाम को 7, 8, 9 ऐसे ही आते हैं। देख लीजिए, व्हाट्सअप चैनल है आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, उसका कम्युनिटी में लिंक है, इस वीडियो में भी है, तो आप उसमें जुड़ जाइए। जब आपको ये लाइव करते हैं तो उस पर लिंक भेजते हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा। या तो नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन है उसको दबा के ऑल कर लो, हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और सत्संग सुनिए, अपना आत्मिक कल्याण करिए। बोलिए। ढिलोन एस, भक्ति का मार्ग और ध्यान का मार्ग दोनों अलग है या एक? भक्ति का मार्ग और ध्यान का मार्ग? हाँ, एक में इष्ट होता है, एक में आपका कर्म होता है। बोलिए। भक्ति में इष्ट होता है, कोई प्रतिमा होती है, और कर्म ध्यान में कर्म होता है, कर्म पे ध्यान रखना है कि कोई गलती ना हो जाए। बोलिए। सोनू बार हरियाणा, महाराज ध्यान में या भक्ति में जो अनुभव होते हैं वो किसी के साथ शेयर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर कोई आपका मजाक ना उड़ाए तो, उस मार्ग का मार्गी हो तो, और अगर उस मार्ग का मार्गी नहीं हो तो मजाक उड़ाएगा तो आपको तकलीफ होगी। बात ये है। बोलिए। विभेश जखमुला, नर्मदे हर, गुरुजी नोट्स बना लिए हैं आपकी बातों का किताब में भी और दिमाग में भी। ईमानदारी से ही सब संभव है। एकदम। बोलिए। हो गया। हो गया, ठीक है फिर। हो गया। ठीक है, मात नर्मदे हर और चल अपने घर।